अगर मेरा ऑडियो वीडियो आप सब तक क्लियर जा रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिएगा। ओके तो ओके ओके तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज इस संडे को। हमारा जो सेशन है स्पेशल, और मुन्ना जी ने आप सबके साथ आज की सेशन का लिंक बट जूम की चैट बॉक्स में भी शेयर किया है। तो अगर आप चाहें तो अपने किसी साथी को अपनी ब्रांच के ग्रुप में, डेवलपमेंट ऑफिसर लीडर के ग्रुप में ये लिंक शेयर कर सकते हैं जिससे वो भी इस मीटिंग में जुड़ सके। नेक्स्ट 2 मिनट में अपनी मीटिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक आप सभी पेन पेपर लेके जरूर बैठिएगा। नेक्स्ट 2 मिनट्स में हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सभी को साथियों। ये हमारा रिपीट सेशन है, 2 दिन पहले भी हमने सेशन लिया था। तो काफी सारे साथियों की डिमांड थी कि हमारा मिस हो गया है, तो इसलिए आज रिपीट सेशन हमने रखा है। इतने जो अब तक हमारे साथी जुड़े हैं, उनमें से कोई साथी है जो फर्स्ट टाइम मेरे को लिसन कर रहा हो? अगर कोई फर्स्ट टाइम लिसन कर रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स में F टाइप कीजिए। और बाकी साथी कहाँ कहाँ से, कौन कौन से शहर से जुड़े हैं, एक बार अपनी सिटी का नाम आप मेंशन कीजिए जिससे पता चले कि कहाँ कहाँ से हमारे साथी जुड़े हैं। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम लिसन कर रहे हैं वो F टाइप कीजिए, F। ओके, काफी सारे साथी हैं जो पहली बार मीटिंग में जुड़े हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये वाला सेशन हमारा 2 दिन पहले भी हुआ था। किसने उस समय भी अटेंड किया था और आज भी प्रेजेंट है वो एक बार मी टाइप कीजिए। हमारे काफी सारे साथी कच्छ, गुजरात, गाजीपुर। ओके, काफी सारे साथी हैं जो अगेन रिपीट कर रहे हैं रिवीजन के लिए। तो सभी साथियों का स्वागत है जो फर्स्ट टाइम लिसन कर रहे हैं, जो मेरे को काफी बार सुन चुके हैं लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने सेशन नहीं सुना था किसी कारणवश, और वो भी साथी जो रिपीट इस सेशन में जुड़े हैं। सेल्स को करने की निंजा टेक्निक को आज हम देखेंगे कि कैसे निंजा सेल्समैन हम लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में बन सकते हैं। विदिशा, उड़ीसा, गुजरात, देश के कोने कोने से हमारे साथी जुड़े हैं साथियों। और मैं तुषार गुप्ता आप सबके साथ दिल्ली से बात कर रहा हूं। मुन्ना जी ने आप सबके साथ जूम की चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया है जिस जिसको आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने साथियों को भी भेज के। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन। दोस्तों एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए, ऑडियो, वीडियो और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तीनों चीजें आप सभी को क्लियर दिख रहा है? मेरा ऑडियो, वीडियो और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तीनों चीजें आप सब तक क्लियर जा रहा है? तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के सेशन में। नेक्स्ट 90 मिनट्स, 100 मिनट्स अपना सेशन को रन करेंगे। कुछ कॉम्बिनेशंस भी हम आपके लिए लाए हैं, कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स भी हम देखेंगे और एक दो कंसेप्ट्स भी हम देखेंगे किस तरह से हम लोगों को लाइफ इंश्योरेंस के लिए अवेयर कर सकते हैं और एजुकेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आज काफी auspicious पर्व है, गुरु पूर्णिमा,
तो आप सभी को दोस्तों गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि शिष्य के बिना कभी भी गुरु नहीं हो सकता। कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता और शिष्य के बिना मान नहीं मिलता। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आज का हमारा टॉपिक है, सेल्स निंजा, कि सेलिंग के व्यवसाय में, बीमा की सेलिंग के व्यवसाय में हम निंजा की तरह कैसे बन सकते हैं। एक स्टोरी के साथ शुरुआत करूंगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक साधु संत एक शहर से गुजर रहे थे, तो वहां पे वो देखते हैं कि तीन जने भवन के निर्माण में लगे हुए हैं। साधु जी को उत्सुकता होती है कि चलो उनसे पूछते हैं क्या काम ये कर रहे हैं। तो जब वो पहले वाले पर्सन के पास जाते हैं और साधु जी उनसे पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, तो कहता है कि आपको दिखना चाहिए, आपको देखना चाहिए, मैं सीमेंट और ईंट को जोड़ रहा हूं। उनका जो कंसेप्ट था कि मैं सीमेंट और ईंट को जोड़ रहा हूं। साधु जी ने उनको देखा, मुस्कुराए और आगे चल दिए। दूसरे जने से मिले, उनसे भी उन्होंने सेम सवाल पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, गुरुवर मैं एक दीवार का निर्माण कर रहा हूं, मैं एक वॉल बना रहा हूं, मैं एक दीवार बना रहा हूं। और इतना कह के वो अपने काम में लग गए। तीसरे जने के पास जब वो गए, उनसे पूछा कि तुम ये क्या काम कर रहे हो। तो वहां से उनको आंसर मिलता है कि गुरुवर मैं एक भवन का निर्माण कर रहा हूं, एक मंदिर का निर्माण कर रहा हूं, एक मठ का निर्माण कर रहा हूं, जहां पे आप जैसे साधु संत आएंगे, पधारेंगे और अपने ज्ञान के प्रकाश से सभी को संबोधित करेंगे और सभी को जीने की राह दिखाएंगे। तो मैं उस भवन का निर्माण कर रहा हूं जहां पे आप जैसे साधु संत आके रुकेंगे और इस दुनिया को एक नई दिशा देंगे। तो तीनों काम तो एक ही कर रहे थे दोस्तों, लेकिन उनको जो काम करने का नजरिया था वो डिफरेंट था। उनका जो पर्सपेक्टिव था, दृष्टिकोण था, वो डिफरेंट था। तो जो पहले वाला जना था, जिसने कहा था कि मैं सीमेंट और ईंट को जोड़ रहा हूं, वो एक मजदूर की कैटेगरी का हम रख सकते हैं कि वो मजदूर की भांति सोच रहा था। दूसरा जो जना था, जो कह रहा था कि मैं दीवार का निर्माण कर रहा हूं, उसकी सोच थोड़ी ऊंची थी और अच्छी थी, वो कारीगर की भांति थी। लेकिन जो तीसरा पर्सन था दोस्तों, वो कलाकार था, जिसको हम कहते हैं मैजिशियन, जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। तो वो कलाकार था। उसी तरह इस लाइफ इंश्योरेंस, हमारे सेल्स के प्रोफेशन में हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस एडवाइजर मिलते हैं। कुछ मजदूर जो इस बिजनेस को कुछ भी नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं, बाय चांस इस बिजनेस में आ जाते हैं। कुछ ऐसे जो छोटा मोटा काम करते हैं, और कुछ ऐसे जो इसको बहुत बड़ा विजन बना लेते हैं। तो आपको भी इस इंश्योरेंस बिजनेस को एक बड़ा विजन बनाना है कि मैं केवल इंश्योरेंस नहीं बेचता, मैं लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करता हूं, मैं उनके परिवार को सुरक्षित करता हूं, मैं उनके बच्चों की शादी में पैसा मिल सके, इस तरह की कुछ प्लानिंग करता हूं। तो इस तरह का एक विजन, एक सोच हमेशा आपको भी अपने प्रोफेशन के रिलेटेड रखनी चाहिए। तो हमेशा कलाकार की भांति आपको सोचना है, क्योंकि माइंडसेट का सारा खेल है। अगर आपका एक माइंडसेट बदल गया कि मेरा बिजनेस कितना बड़ा है और मेरा इसमें क्या रोल है, तो फिर आपके जो एक्शन होंगे वो भी एम्पल होंगे। तो उसी के बेस पे हम टाइप्स ऑफ अप्रोच डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक निंजा सेल्समैन होता है वो किस तरह की अप्रोच रखते हैं। तो टाइप्स ऑफ अप्रोच में होता है दोस्तों, प्रोडक्ट अप्रोच। एक ऐसी अप्रोच जिसमें हम किसी भी पर्सन के पास जाते हैं प्रोडक्ट लेके। जीवन लाभ ले लो, उमंग ले लो, लक्ष्य ले लो, आनंद ले लो, उत्सव ले लो। क्यों वो प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्या उस प्रोडक्ट की खासियत है, कभी भी उसको नहीं बता पाते। हम हमेशा एक पोस्टमैन की तरह काम करते हैं कि जानकारी लेके जाना।
जैसे एक पोस्टमैन होता है, एक चिट्ठी लेके जाता है, जानकारी लेके जाता है, हम जानकारी लेके जाते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट आया है, ये आपको ले लेना चाहिए। दूसरी जो अप्रोच होती है, कॉम्बिनेशन अप्रोच, कि आपने कोई कॉम्बिनेशन बना दिया कि 50 रुपए भरो दिन के, इतना इतना आपको ऐसा ऐसे मिलेगा, या 100 रुपए आप भरोगे तो ऐसा ऐसा आपको मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन अप्रोच है। इसमें भी हम प्रोडक्ट अप्रोच से थोड़ा सा बेटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कोई कंसेप्ट नहीं रखते, कोई नीड एनालिसिस नहीं होती, कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं होती है। तीसरी जो होती है कॉम्बिनेशन कंसेप्ट अप्रोच, आप कॉम्बिनेशन तो लेके गए हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में कोई कंसेप्ट है। जैसे बर्थडे पॉलिसी है कॉम्बिनेशन की बनी हुई, लेकिन एक कंसेप्ट के साथ आप लिंक कर देते हैं कि आपके बच्चे के बर्थडे पे हर साल पैसा मिलता रहेगा, इस तरह का इसमें प्लानिंग है। यह कन्यादान, कि आपकी बिटिया की शादी में ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इस तरह का वहां पे एक प्रोविजन है। तो एक कॉम्बिनेशन कंसेप्ट अप्रोच काफी सारे एडवाइजर लेके जाते हैं। उसके बाद कंसेप्ट नीड बेस्ड अप्रोच, कि क्यों इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए, उसमें आप 4C मेथड का यूज करते हैं, कई बार 7C मेथड का यूज करते हैं, कई बार 3 बकेट ऑफ थ्योरी, लाइफ साइकिल प्रेजेंटेशन, फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये सब चीजों का जब आप यूज करते हैं कंसेप्ट को समझाने के लिए, तो कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच होती है। उसके बाद इमोशनल कंसेप्ट अप्रोच, लोगों को इमोशनल स्टोरी सुना के, इमोशनल इंसिडेंट बता के जीवन बीमा के लिए जागरूक करना, तो इमोशनल कंसेप्ट बेस्ड अप्रोच आती है। प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच, कि मैं रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूं, और मेरे को एक टारगेट मिला है कि 1000 लोगों को मेरे को रिटायरमेंट का प्रोजेक्ट समझाना है, ये सर्वे फॉर्म भरवाना है, या मैं बच्चों की सिक्योर एजुकेशन प्लानिंग के लिए काम कर रहा हूं, और मेरे को मेरी ब्रांच से टारगेट मिला है कि मैं 1000 पेरेंट्स को सर्वे करूंगा कि बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग के लिए कैसे कैसे सेव करना चाहिए। तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर आप वर्क करते हैं। एजुकेशनल अवेयरनेस बेस्ड अप्रोच, ये कंसेप्ट बेस से थोड़ी और हायर साइड में होती है, जहां पे आप किसी को भी कीमैन इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, MWP एक्ट क्यों लेना चाहिए, इस बेस पे आप वर्क करते हैं। तो ये सारी अप्रोचेज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एडवाइजर अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपने प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग मार्केट में यूज करता है। आप किस तरह की अप्रोच को यूज कर रहे हैं, एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से बताइए। किस अप्रोच को आप फॉलो करते हैं मैक्सिमम? कंसेप्ट बेस है, प्रोजेक्ट बेस है, कॉम्बिनेशन बेस है? क्योंकि जितनी बेहतर आपकी अप्रोच होगी, जितनी बेहतरीन आपकी अप्रोच होगी, उतना ही अच्छा प्रीमियम आप मार्केट से लेके आ सकते हैं। उसके बाद जो निंजा सेल्समैन होते हैं दोस्तों, वो 8 पीस पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर सफल होना है, तो कुछ सिद्धांत उनको मानने होते हैं। उसी तरह वो सिद्धांत हम 8 पीस में बता सकते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, जिस भी व्यवसाय में आप हैं, वो कुछ ना कुछ एक तैयारी मांगता है, जिसमें आपको स्टडी करनी पड़ती है, आपको अपना किट रेडी करना पड़ता है, आपको अपने आप को मेंटली रेडी करना पड़ता है, फिजिकली रेडी करना पड़ता है। तो हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हैं, हमेशा प्रिपरेशन में वो रहते हैं। तो सबसे पहला आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है। किस किस चीज के लिए? प्रोस्पेक्टिंग के लिए, सस्पेक्टिंग के लिए, लोगों की ना को सुनने के लिए, ऑब्जेक्शंस को फेस करने के लिए, ऑब्जेक्शंस को कॉन्कर करने के लिए, इस चीज के लिए मेंटली फिजिकली आपको प्रिपेयर रहना है। दूसरा जो पी होता है दोस्तों, प्लानिंग। वो हमेशा प्लानिंग करते हैं। उनके पास प्लानिंग होती है कि आज अगर संडे है तो उनका दिन किस तरह से जाएगा, कल मंडे है तो मेरे को किस किस लोगों से मिलना है, कैसे कैसे बात करनी है, क्या मेरे को उनको समझाना है। ट्यूसडे के पास उनको प्लानिंग रहती है कि मैं कितने लोगों से आज फेस टू फेस मीटिंग करूंगा। तो उनके पास एक पूरा उनका स्केड्यूल होता है, शेड्यूल होता है, एक हफ्ते का, जिसमें पूरा प्लान लिखा रहता है कि कैसे उनका ये वीक जाने वाला है।
उसके बाद पैशन, सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों पैशन। क्योंकि जो मैंने अभी स्टोरी आपको सुनाई थी 3 भवन निर्माण कार्यकर्ताओं की, तो जो थर्ड वाला था जिसको हम कलाकार कहते हैं, वो पैशनेट था। जब पैशनेट होते हो तो आप अपने वर्क से जो है मोहब्बत करते हो, उससे लगाव करते हो, उससे प्रेम करने लगते हो। तो हमेशा पैशन में रहना है, क्योंकि अगर आप पैशन में नहीं रहोगे तो मार्केट में जो नेगेटिविटी फैलती है, बहुत बार एडवाइजर एडवाइजर को नेगेटिविटी फैलाता है, सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैलती है, कई बार आपके जो कस्टमर हैं वो आपको नेगेटिविटी ट्रांसफर करते हैं। अगर वो पैशनेट आप नहीं है तो नेगेटिव बहुत जल्दी आपके अंदर समाएगी और आप इस बिजनेस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा पैशन में रहना है। पैशन में आप कब रहेंगे? जब आपके पास आपका विजन, मिशन, गोल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होंगी। उसके बाद फोर्थ भी है दोस्तों पंक्चुअलिटी, कि हमेशा टाइम के पंक्चुअल होते हैं। अगर किसी क्लाइंट ने कहा है कि आपको सुबह 7 बजे मेरे घर पे आना है, तो 7 बजे वो उनके घर पे पहुंच जाएंगे। फिर उनका कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि मैं 7 बजे सर इसलिए नहीं आ पाया, मेरी आंख नहीं खुली, बहुत ट्रैफिक मिला, 10 मिनट में लेट हो गया सर। नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं टाइम से कहीं भी पहुंचूंगा तो सबसे पहला जो इवेल्युएशन फैक्टर होता है किसी के भी ऊपर ट्रस्ट करने का, कि वो कितना पंक्चुअल है, तो टाइम से ट्रस्ट बैठता है, तो हमेशा पंक्चुअलिटी वो रखते हैं। उसके बाद प्रॉमिस, जो भी आपने प्रॉमिस की है कि सर आपका जो बॉन्ड है वो विद इन 15 डेज में डिलीवर करवा दूंगा, आपका जो प्रीमियम का स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट 2 डेज में मैं आप तक पहुंचा दूंगा, जो इसकी रिसिप्ट है वो 2 दिन में मैं आपके ऑफिस तक पहुंचा दूंगा। तो जो भी प्रॉमिस आप कर रहे हैं उसको फुलफिल करना है। अगर प्रॉमिस को आप फुलफिल करने में फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका एक ब्रांड है वो हैम्पर होता है, कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज, क्योंकि उनको पता है कि इस इंडस्ट्री में टिके रहना है तो मेरे को अपनी कंपनी के सभी प्रोडक्ट की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो मैं मार्केट में हूँ, फाइनेंशियल मार्केट में, मेरे को इस फाइनेंशियल मार्केट के प्रोडक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। गोल्ड, म्यूचुअल फंड, सिप, शेयर्स किस तरह परफॉर्म करते हैं, एफडी है किस तरह से परफॉर्म करती है, उनकी भी मेरे को नॉलेज होनी चाहिए। उसका दोस्तों वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो भी नई चीज सीखी जाके इंप्लीमेंट किया, प्रैक्टिस की, अपनी कॉल्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को इवेल्युएट करते हैं कि इस कॉल्स में क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और क्या सही हो सकता था। और सबसे लास्ट है प्रोफेशनलिज्म रखते हैं। अपने आप को ग्रूम करना, अपनी किट यूज करना, अपना विजिटिंग कार्ड, अपना लेटर हेड, जो भी स्टेशनरी होती है वो बिल्कुल A1 दर्जे की होती है। प्रेजेंटेशन बुकलेट्स को यूज करते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म में हमेशा वो रहते हैं। तो ये 8 P's होते हैं एक निंजा सेल्समैन के, जो धीरे 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 आप सभी को भी अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करने हैं एक निंजा सेल्समैन बनने के लिए। क्लियर है सभी को दोस्तों? ये 8 P सभी को क्लियर है? उसके बाद हर किसी इंश्योरेंस एडवाइजर को इस इंडस्ट्री में 3 मेन कंसर्न प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली हु, मतलब किसको बीमा बेचूं। तो ये मेन जो कंसर्न है, ये प्रोस्पेक्ट का कंसर्न है कि किसको बीमा बेचूं, सुबह उठ के किसके पास जाऊं, मतलब प्रोस्पेक्टिंग की कहीं ना कहीं कमी है। दूसरा जो कंसर्न है हाउ, कैसे बेचूं, कैसे बेचूं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको कुछ कंसेप्ट, एजुकेशनल कंसेप्ट, अवेयरनेस कंसेप्ट ये पता होने चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी मीटिंग में 2-3 एजुकेशनल अवेयरनेस कंसेप्ट। और फोर्थ है व्हाट, क्या बेचूं। तो इसके लिए आपके पास कुछ रेडीमेड कॉम्बिनेशन कंसेप्ट बने रहने चाहिए जिससे आप लोगों को बता सकें। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम होती है जो हर एक
इंश्योरेंस एडवाइजर फेस करता है। क्या आप भी यही फेस करते हैं? यस या नो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबसे पहला हु, किसको बेचूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। तो उसके लिए मतलब प्रोस्पेक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। हाउ, कैसे बेचूं, प्रोस्पेक्ट तो मिल गए, अब इनको समझाऊं क्या, बातचीत क्या करूं। तो किसी कंसेप्ट के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। और लास्ट में क्या दूं इनको, क्या सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो कॉम्बिनेशंस आपको पता होने चाहिए कि क्या कंसेप्ट, क्या कॉम्बिनेशन किस सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करेगा, किस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन हो सकता है। तो जो इंश्योरेंस बिजनेस है मेनली, अगर हम ट्रायंगल्स देखें तो 3 ट्रायंगल्स पे टिका हुआ है। प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग, कि जितनी मैं प्रेजेंटेशन दूंगा उतना मेरा क्लोजिंग बढ़ेगा। जितना मैं लोगों के सामने रहूंगा, अपना प्रोडक्ट, अपना कंसेप्ट, अपना आइडिया उनके साथ शेयर करूंगा, उनको एजुकेट करूंगा, उनको अवेयर करूंगा, उतना क्लोजिंग मेरा बढ़ेगा। तो प्रेजेंटेशन जितनी होगी उतनी क्लोजिंग होगी। और प्रेजेंटेशन में तब ज्यादा दे पाऊंगा जब मैं प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा करूंगा, जब मेरे पास प्रोस्पेक्ट बैंक बहुत बड़ा होगा, जब प्रोस्पेक्ट की कभी कमी नहीं होगी। और मीटिंग मेरे को तब ज्यादा मिलेगी जब मैं रिलेशनशिप एंड फॉलोअप पे काम करूंगा। तो इंश्योरेंस बिजनेस के 3 मेन आधार स्तंभ या ट्रायंगल कह सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रोस्पेक्टिंग है, उसके बाद रिलेशनशिप एंड फॉलोअप है, और प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग है। इसके ऊपर ही पूरा लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस जो है टिका है दोस्तों। जितना बड़ा आपका प्रोस्पेक्ट बैंक होगा, जितना मजबूत बेस आपका प्रोस्पेक्ट बैंक का होगा, उतनी ज्यादा प्रेजेंटेशन क्लोजिंग दे पाएंगे और उतना ही आप फॉलोअप और रिलेशनशिप बिल्डिंग कर पाएंगे। अगर आपको ये समस्या आती है, किसके पास जाऊं, कहां जाऊं, तो प्रोस्पेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। हाउ की समस्या है, प्रोस्पेक्ट तो बहुत हैं, लेकिन कैसे, क्या समझाऊं, क्या उनको सजेस्ट करूं, क्या बताऊं, कैसे इंश्योरेंस की स्टार्ट करूं। जो भी लोग हैं हमेशा यही कहते हैं कि भाई आ तो जाइयो लेकिन इंश्योरेंस बीमा की बात मत करियो। तो कोई कंसेप्ट सीखने की जरूरत है। और लोगों को ये नहीं समझ आता कि क्या दूं, कौन सा प्लान दूं। तो कॉम्बिनेशंस, ये सब मेरे को सीखने की जरूरत है। तो ये 3 चीजों में अगर आपने अच्छे से काम कर लिया तो आपको इसमें माहिरी मिल जाएगी दोस्तों। तो इसी में पूरा 7 स्टेप सेलिंग प्रोसेस बनाया हुआ है, जिसमें सबसे पहला सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग करना होता है। दूसरा प्रिपरेशन करना होता है। किसी भी पर्सन के पास आप जाते हैं तो उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। उसके बाद उनको अप्रोच करना, मीटिंग के लिए टाइम मांगना, मीटिंग का एजेंडा दिखाना, ये सब अप्रोच के अंदर आता है। अप्रोच के बाद आप उनको प्रेजेंटेशन देते हैं। सबसे पहले उनको एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं, उनकी नीड एनालिसिस करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, रैपो बिल्डिंग करते हैं, और वहां पे उनको प्रेजेंटेशन देते हैं। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप उसके अंदर अपना सॉल्यूशन भी देते हैं। कोई ना कोई कंसेप्ट, ऑब्जेक्शंस आते हैं जब भी हम सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, एक मोनेटरी ट्रांजैक्शन है। और मोनेटरी ट्रांजैक्शन है तो कस्टमर आपको ऑब्जेक्शंस देगा। ऑब्जेक्शंस को हम ओवरकम करते हैं, क्लोजिंग के मेथड अपनाते हैं, और उसके बाद हम फॉलोअप में लग जाते हैं। तो ये 7 स्टेप सेलिंग प्रोसेस है जो आप सबको आनी चाहिए, कि सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफाइंग कैसे करना है, प्रिपरेशन में क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। प्रिपरेशन को कई बार प्री अप्रोच भी कहते हैं। उसके बाद अप्रोच, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग द सेल एंड फॉलोअप कैसे करें। क्योंकि बहुत सारा हमारा बिजनेस पाइपलाइन में पड़ा होता है, हम लोगों से मिल चुके हैं लेकिन उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया है, हम क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, वो सब हम पाइपलाइन में डाल देते हैं। लेकिन उनको फॉलोअप से फॉलो थ्रू में कैसे लेके जाना है, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस एडवाइजर या एक सेल्स पर्सन का टास्क होता है दोस्तों। तो जो एक निंजा सेल्समैन होता है उसको पता है कि जो बिजनेस है लोगों से मिलने का बिजनेस है, नाम इकट्ठे करने का बिजनेस है, लिस्ट का होना बिजनेस है। अगर मेरे पास लिस्ट नहीं है तो मैं लॉस्ट हो जाऊंगा इस बिजनेस में। तो 60% जो वो टाइम होता है प्रोस्पेक्टिंग में देते हैं दोस्तों। 60% टाइम प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर वो व्यतीत करते हैं। 25% जो टाइम होता है रिलेशनशिप एंड फॉलोअप के अंदर आपका जाना चाहिए। अगर आपने रिलेशनशिप अच्छे से बैठाया,
प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से करी, क्वालिफाइंग उस पर अच्छे से किया, तो 15% ही आपका टाइम प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग में लगेगा। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक ये इंश्योरेंस का अगर ट्रायंगल है, तो ये जो बेस है, ये बेस जो है ये आपका सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग है, मतलब नाम आपके पास होने चाहिए। जितना बड़ा आपका नाम होगा उतना बड़ा आपका ये इंश्योरेंस का बिजनेस इस पे खड़ा रहेगा। लेकिन अगर ये बेस ही मजबूत नहीं है तो 2 साल 3 साल के बाद आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग पे आपको मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है। शुरू में आपके पास 2000 4000 5000 नंबर होने चाहिए। तो जीवन बीमा अभिकर्ता के 4 महत्वपूर्ण कार्य, इन चारों में ही पूरा समअप है दोस्तों। सबसे पहला लोगों के नाम इकट्ठा करना और उनसे मिलना, मतलब इसमें आ गया सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग एंड अप्रोच। आपने लोगों के नाम इकट्ठा किए और उनसे मिलने के लिए आग्रह किया और उनसे मीटिंग हुई। मीटिंग में लोगों को मिलकर उनके बीमे की समझ देना, लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, क्यों लेना चाहिए, ये लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना, एम्पावर करना, ये दूसरा आपका काम होता है। तीसरा, लोगों को बीमा खरीदने के लिए राजी करना या प्रेरित करना। ये नहीं कि मैं केवल उनको एजुकेट करके आ गया, अवेयर करके आ गया। LIC मेरे को इस चीज के पैसे नहीं देगी। मेरे को किस चीज के पैसे देगी? जब मैं प्रपोजल को क्लोज करूंगा। तो लोगों को बीमा खरीदने के लिए राजी करना। और जो फोर्थ वन होता है, लोगों को बीमा चलाए रखने के लिए प्रेरित करना, जिससे कि पॉलिसी लैप्स में ना जाए, मेरा रिवाइवल चलता रहे, कस्टमर को प्रोटेक्शन मिलता रहे और LIC का भी जो रेशो है वो बढ़ता रहे। ये मेन काम 4 चीजें होती हैं जो पूरे लाइफ इंश्योरेंस के सेलिंग प्रोसेस में एक निंजा सेल्समैन करता है। क्या ये सही है या नहीं, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। यही 4 चीजें आपको करनी है। इन 4 चीज के अलावा कोई काम ही नहीं है आपका। लोगों के नाम इकट्ठे करना और उनसे मिलना, लोगों को मिलकर उनको बीमा की समझ देना, समझ देने के बाद लोगों को बीमा खरीदने के लिए राजी करना, और जब उन्होंने पॉलिसी ले ली है तो बीमा चलाए रखने के लिए प्रेरित करना। ये 4 चीजें हैं जो आपको करनी है और यही आपकी ड्यूटी है, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो इस इंडस्ट्री में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, इन 4 चीजों में माहिरी हासिल कर लीजिए। लोगों को बीमा चलाए रखने के लिए आप कब प्रेरित कर पाएंगे? रिलेशनशिप आपने अच्छा स्टैब्लिश किया है, आफ्टर सेल सर्विस आपकी अच्छी है, कस्टमर का कोई भी डाउट होता है उसको एकदम से आप कैटर करते हैं। बीमा खरीदने के लिए कब आप राजी कर पाएंगे? जब आपने रैपो अच्छे से बिल्डिंग किया है, फैक्ट फाइंडिंग अच्छे से की है, नीड एनालिसिस अच्छे से की है। तो ये सारी चीजें, इन 4 चीजों पे आपको काम करना है। तो इसमें जो हमने कहा कि हमको RNPC करना होता है, जिसमें R का मतलब होता है रैपो बिल्डिंग करना, कस्टमर के पास हम गए, रिलेशनशिप बिल्ड करना, कनेक्शन को स्टेब्लिश करना। N का मतलब है नीड को एनालिसिस करना, इसमें हम क्वेश्चंस कुछ इस तरह से कस्टमर से पूछते हैं कि नीड एनालिसिस होती है। P का मतलब है प्लान देना, प्रेजेंटेशन देना, सॉल्यूशन दिखाना। और C का मतलब है क्लोजिंग करना। तो रैपो हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों? रैपो बिल्ड करने का सबसे बड़ा जो एक टॉपिक होता है वो होता है कस्टमर। कस्टमर के बारे में अधिक से अधिक बात हो सके उस तरह की चेष्टा कीजिए। इसमें आप कस्टमर की सक्सेस के बारे में बात कर सकते हैं कि सर ये जो बिजनेस में आप यहां तक इस लेवल तक पहुंचे हैं, इतना सक्सेसफुल हुए हैं, कैसे हुए सर, क्या क्या पड़ाव आपके इस लाइफ में आए, तो कस्टमर अपने आप अपने बारे में बताएगा। कस्टमर की अचीवमेंट्स के बारे में आप बातचीत कर सकते हैं कि सर इतनी सारी ट्रॉफीज, मेडल्स, इतनी रिकॉग्निशन आपको मिली है, कैसा लगता है सर, कैसे आप पहुंचे? मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सक्सेसफुल लोगों से इस तरह की बात करता हूं। तो अचीवमेंट्स के बारे में पूछिए। अगर कोई फेलियर आया है कि सर ये बिजनेस चलाना इतना आसान भी नहीं है, गवर्नमेंट्स की जो नीति है, इतना कंपटीशन है, तब भी आप इतने अच्छे से सरवाइव कर पाए हैं, क्या इसके पीछे राज है? तो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा बोलेगा। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी चीज जब सेल होती है ना, तो कानों से ज्यादा होती है, मुंह से कम होती है। जितना आप सुनेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप सुनने की आदत डालेंगे, कस्टमर को जितना ज्यादा से ज्यादा आप सुनेंगे, उतना ज्यादा आपकी जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी सेलिंग की, क्योंकि रिलेशनशिप वहां पे आप डेवलप कर रहे होंगे।
तो कस्टमर के बारे में ज्यादा ज्यादा बात कीजिए। उसके बाद एफ ओ आर एम होता है, फैमिली के बारे में बात कीजिए कि सर और कौन कौन है फैमिली में, और कौन कौन आपके परिवार में आपके साथ हैं, अगर गांव में है सर कहाँ कहाँ पे रहते हैं। फैमिली के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको पता चल सके वो बात कीजिए। ये कब पता चलेगी, जब पहले वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से पूछा है। ओ का मतलब है ऑक्यूपेशन के बारे में बात कीजिए कि सर क्या यही एक सोर्स ऑफ फंडिंग है, क्या यही एक जॉब के थ्रू पैसा आता है या और भी कोई सोर्स ऑफ फंडिंग है। ऑक्यूपेशन, कस्टमर के ऑक्यूपेशन, बिजनेस करता है, बिजनेस के बारे में ज्यादा ज्यादा बातचीत कीजिए। उसके बाद रिलेट कीजिए आपके किसी कंसेप्ट के थ्रू, किसी जो फैमिली के लिए हम इनकम अर्न करते हैं, ये इनकम कितनी जरूरी है फैमिली के लिए, जो फैमिली का पूरा फ्यूचर है, जो फैमिली का आज है इसी इनकम पे टिका हुआ है, ये इनकम कि आपने कितना प्रोटेक्शन या प्लानिंग किया हुआ है, कितना फैमिली के लिए लॉक किया हुआ है, उसके बारे में बात कीजिए। और आपका प्रोडक्ट कैसे उसमें मदद करेगा, उसको फिर आपको सॉल्यूशन देना है। तो ये रेपो बिल्डिंग का काम है। तो सबसे पहले जो हमने देखा आरएनपीसी में कि आपको रेपो बिल्डिंग करनी होती है। तो ये एफ ओ आर एम आप सभी लिख लीजिए। कस्टमर से फैमिली के बारे में बात करनी है, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है, अपने कंसेप्ट से रिलेट कराना है, और हमारा जो प्रोडक्ट है मनी प्रोडक्ट है दोस्तों, क्योंकि हर चीज में हम मनी देते हैं। मनी बैक के रूप में मनी, सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मनी, मैच्योरिटी के रूप में मनी, डेथ क्लेम के रूप में मनी, सरेंडर के रूप में मनी, इसके अलावा डिसेबिलिटी के रूप में मनी। तो हमेशा मनी के रूप में उनसे कस्टमर से बात करनी है। जब आपने बात करी कस्टमर के बारे में, फैमिली के बारे में, तो आप 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन लाइफ वैल्यू कस्टमर को एक कंसेप्ट बता सकते हैं एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, जिसमें आपके प्रोडक्ट की भी वैल्यू दिखेगी। कि सर कोई भी पर्सन होता है, उसके परिवार में उसकी 4 तरह की वैल्यूज होती हैं। एक जो पर्सन है मैं हूं, मैं 4 तरह की वैल्यूज अपने परिवार में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। क्या क्या वो होती हैं? सबसे पहली है इमोशनल वैल्यू, कि मैं अपने परिवार के साथ इमोशनली अटैच्ड हूं। हर अपने परिवार के साथ सुख दुख में, त्योहार में, किसी भी तरह से इमोशनली परिवार और मैं अटैच्ड हैं। कोई भी सुख दुख आता है हम बांटते हैं, कोई भी शादी है एक साथ हम खुश होते हैं, कुछ भी घर में ऊंच नीच आती है, परिवार एक साथ होता है। तो एक इमोशनल वैल्यू हर एक की कनेक्ट होती है। तो इमोशनली मैं अपने फादर के साथ, मदर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, हर कोई इमोशनली कनेक्ट होता है। तो सबसे पहली वैल्यू होती है इमोशनल वैल्यू। दूसरी जो वैल्यू होती है फिजिकल वैल्यू, कि मैं अपने परिवार में अपने परिवार को अपने फिजिकल एफर्ट्स भी देता हूं। बच्चों का एजुकेशन करवाना है, एडमिशन कराना है, फिजिकल एफर्ट। बच्चों को घुमाने लेके जाना है, फिजिकल एफर्ट। वाइफ को शॉपिंग कराने जानी है, फिजिकल एफर्ट। कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिशन कराना है, हॉस्पिटल में 2 दिन 3 दिन रुकना है, फिजिकल एफर्ट। तो एक फिजिकल वैल्यू भी मैं कंट्रीब्यूट करता हूं अपने परिवार के लिए। जो तीसरी है दोस्तों, वो है फाइनेंशियल, कि मैं परिवार के लिए रोज सुबह उठता हूं, काम पे जाता हूं, पैसा कमाता हूं, जिससे परिवार का जो लाइफस्टाइल है, परिवार में जो लगने वाले खर्चे हैं, वो उठा सके, उसको मेंटेन कर सके। तो फाइनेंशियल वैल्यू मैं परिवार के लिए मेंटेन करता हूं। और फोर्थ होती है इंटेलेक्चुअल वैल्यू। मैं अपनी बुद्धिमत्ता से अपने परिवार को राय देता हूं, परामर्श देता हूं, अपने कजन्स को, अपने भाइयों को कोई ना कोई राय देना, तो इंटेलेक्चुअल वैल्यू होती है। तो इस तरह की 4 वैल्यू हम अपने परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, और आप भी इसी 4 तरह की वैल्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। यस या नो एक बार चैट बॉक्स में बताइए। आप अपने परिवार के साथ इमोशनली रूप से कनेक्ट हैं, फिजिकल वैल्यू आप देते हैं, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आप देते हैं, एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यू आपकी है। लेकिन जब परिवार में कभी कुछ अनिश्चित घटना घटती है, तो परिवार को इन 4 वैल्यूज का लॉस होता है। इमोशनल लॉस, फिजिकल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, एंड इंटेलेक्चुअल लॉस। फिजिकल लॉस होता है, इमोशनल लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, इंटेलेक्चुअल लॉस होता है।
सर इमोशनल लॉस, फिजिकल लॉस, इंटेलेक्चुअल लॉस, इसकी भरपाई दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस है ना, इसकी भरपाई मेरा जो प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, ये भरने का, इसको कंपनसेट करने का वादा करती है। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं, और उसके बाद आपको अपनी प्रेजेंटेशन पूरी चालू कर देनी है। तो इस तरह से आप लोगों को एजुकेट करके, अवेयर करके अपने प्रेजेंटेशन पे जा सकते हैं। क्लियर है सभी को? इस तरह से समझा पाएंगे? एक ब्लैंक पेपर लेना है, चार तरह के पेन लीजिए, मतलब चार इंक के पेन होने चाहिए, ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू। और इस तरह से हर एक पेन से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को आपको कस्टमर को बताना है और समझाना है। इसमें कस्टमर को आप एक चीज और बता सकते हैं कि सर जब भी परिवार में डेथ होती है ना, एक बहुत बड़ा लॉस होता है, सबसे पहला इमोशनल लॉस, जो शुरू के 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना बहुत ज्यादा परिवार को काटता है। लेकिन कहा जाता है कि जो समय है, टाइम है, वो हर गम को भुला देता है और हर गम का मल्हम होता है। तो परिवार धीरे 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 उससे ना, इमोशनल लॉस से उभरने लगता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो परिवार एक फाइनेंशियल लॉस के दलदल में फंसता रहता है। हमेशा हर चीज में उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बच्चों को अपनी एजुकेशन के साथ, परिवार को अपनी लाइफस्टाइल के साथ। आपकी वाइफ को हो सकता है बाहर जाके वर्क करना पड़े, जॉब ढूंढना पड़े, बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके साथ उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो इमोशनल लॉस कम होता रहता है और फाइनेंशियल लॉस बढ़ता रहता है। ये फाइनेंशियल लॉस आपके परिवार में कभी ना बढ़े, उसी चीज के ऊपर आज हम बात करने आए हैं। और उसके बाद आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप सभी प्रेजेंटेशन दे पाएंगे दोस्तों? एक बार चैट बॉक्स में बताइए यस या नो। समझा पाएंगे नहीं समझा पाएंगे? 5 मिनट का प्रेजेंटेशन है, कस्टमर को बताने के लिए, कस्टमर को अवेयर करने के लिए। और इसके लिए केवल आपको चाहिए 4 इंक वाले पेन और एक ब्लैंक पेपर। ठीक है? उसमें आप कस्टमर से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जैसे सर क्या आपने अपनी सैलरी का बीमा करवाया है? तो यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल वैल्यू है, ये सैलरी के रूप में आप बता सकते हैं कि सर क्या आपने अपनी सैलरी का बीमा करवाया है। दूसरा, क्या आपने अपने बच्चों की खुशियों का बीमा करवाया है? ये क्वेश्चंस आप नीड एनालिसिस में पूछिए किसी से भी। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग, आपके बराबर में कोई बैठा है, आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन आप वहां भी पूछ सकते हैं। क्या आपने अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य का बीमा करवाया है? अगर भारत सरकार की तरफ से आपकी प्यारी बिटिया की शादी में 21 लाख रुपए मिले, ऐसी आइडिया मैं आपको बताऊं, तो क्या आप मुझ पर गुस्सा होंगे? अच्छा एक बात बताइए, कोई आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि अगर भारत सरकार की तरफ से आपकी प्यारी बिटिया की शादी में 21 लाख रुपए मिले, एक ऐसी आइडिया मैं आपके साथ डिस्कस करूं, आपको बताऊं, तो क्या आप गुस्सा करेंगे? क्या आंसर आएगा, यस या नो? गुस्सा करेंगे तो यस लिखिए, नहीं करेंगे तो नो लिखिए। अगर कोई आपके से आके कहता है कि अगर भारत सरकार की तरफ से आपकी प्यारी बिटिया की शादी में 21 लाख रुपए मिले, कि ऐसा आइडिया मैं आपको साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कि आप गुस्सा करेंगे? सभी कहेंगे नो। तो ठीक है सर, मैं बताता हूं कैसे मिलेंगे। उसके बाद आपको अपना जो भी कन्यादान का, कन्या रतन का कंसेप्ट है, वो आपको समझाना चालू कर देना। ये निंजा सेल्समैन की टेक्निक होती है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ बेशर्मी लेनी पड़ेगी, मार्केट में लोगों से बात करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन आप इस तरह से पूछ सकते हैं
कि अगर आपके बुढ़ापे में 3 लाख रुपए सालाना जिंदगी भर मिले और वारिस को विरासत में तकरीबन 2 करोड़ रुपए मिले, ऐसी योजना की जानकारी अगर मैं आपको दूं तो क्या आप जानना चाहेंगे? तो वहां पे भी आप ये भी लिख सकते हैं कि गुस्सा करेंगे या आप जानना चाहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे निंजा सेल्समैन आपको पूछने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको बाय हार्ट कीजिए। ये क्वेश्चन पूछने की टेक्निक आपको आनी चाहिए। और जैसे ही स्क्रीनशॉट ले लें तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा डन। कुछ इस तरह के रिटायरमेंट में भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आज से अगर आप अपने बुढ़ापे के लिए हर महीने 5,000 रुपए 10 रुपए बचाओगे तो क्या आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी, हाँ या नहीं? लेकिन अगर कल आप बुढ़ापे में अपने बच्चों से हर महीने 5,000 10,000 रुपए मांगोगे तो क्या आपके बच्चों को प्रॉब्लम होगी, यस या नो? क्या आप अपने बच्चों से अपने बुढ़ापे का खर्च मांगना चाहोगे, हाँ या ना? क्या आपको लगता है कि बुढ़ापे के लिए इंतजाम करना जरूरी है? और कस्टमर कहेगा हाँ जरूरी है, तो आइए सर मैं आपको बताता हूं कि कैसे इन 3 स्टेजेस में हम अपने बुढ़ापे के लिए प्लान कर सकते हैं, अपने बुढ़ापे की प्लानिंग कर सकते हैं। और वहां पे आप अपना जो भी रिटायरमेंट का आपको कंसेप्ट पता है, रिटायरमेंट का स्टोरीज पता है, वो आप लोगों को बता सकते हैं। दोस्तों, मुन्ना जी ने एक ग्रुप का लिंक शेयर किया है, अगर आप हमारे किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है तो इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें इस तरह की जब भी ट्रेनिंग होगी तो आपको वहां पे इंफॉर्मेशन ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप का आप सबके साथ लिंक शेयर हुआ है, तो 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप सब ग्रुप में ऐड हो जाइए। क्योंकि आज के ट्रेनिंग के जो कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स हैं वो भी मुन्ना जी उसी ग्रुप में आपको कॉम्बिनेशन के पोस्टर और उनके कॉम्बिनेशन वो आपको शेयर करेंगे। उसके बाद एक मेथड और दे रहा हूं दोस्तों आपको, इस पे आप आज से काम करना चालू कीजिए। इसका भी हम मंडे ट्यूसडे में एक बहुत अच्छा पोस्टर्स आपको बना के दे देंगे। कई बार आपके रिलेटिव, दोस्त, कजन्स, पड़ोसी वाले कभी आपसे मिलते हैं, हेलो चाल होती है, तो हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछते होंगे, और बताओ आजकल क्या चल रहा है? पूछते हैं या नहीं पूछते? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। क्या एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हम भी कई बार पूछते हैं, किसी से मिलते हैं, और बताओ आजकल क्या चल रहा है? और क्या रिप्लाई या क्या आंसर हम देते हैं, एक बार चैट बॉक्स में बताइए। सब बढ़िया चल रहा है, सब मस्त चल रहा है सर, आपका आशीर्वाद है, आपकी दुआ है, एकदम फर्स्ट क्लास। है ना, इस तरह के हमारे आंसर्स होते हैं। लेकिन जो एक निंजा सेल्समैन होता है, अब आपको अपनी अप्रोच को चेंज करना है। जब भी कोई आपसे पूछे कि आजकल क्या चल रहा है, तो ये आंसर दीजिए, सर हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में तो आजकल हर जगह 70% कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम चल रही है और आपको करोड़पति बनाया जा रहा है। सर हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया में तो आजकल हर जगह 70% कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम एंड बिकम करोड़पति चल रहा है, जिसमें 1 करोड़ रुपए आपको प्राप्त करने के लिए 70% कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी संस्था कर रही है और केवल 30% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको करना है, वो भी इंस्टॉलमेंट में। तो सर आजकल तो ये चल रहा है और मैं इसमें बहुत बिजी हूं। तो कस्टमर आगे से क्या पूछ सकता है, क्या रिएक्शन आ सकता है? आप अगर एलआईसी से नहीं जुड़े हुए हैं तो ये क्या क्वेश्चन आ सकता है? जब आपने किसी को बताया इस तरह से, तो सामने वाला पर्सन आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? पूछ सकता है ये क्या चीज है,
ऐसा कैसे चल रहा है? तो उनसे कहिए कि सर, हमें भी जानना है। तो यही तो चीज आपको चाहिए कि कस्टमर आपको बुलाए और आपको अपना प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करने का मौका दे। क्या है बताइए कि सर, एक ये तो फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर है, फाइनेंस इसमें इंक्लूड है, 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। कल तो मेरे पास सर बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि कल 10 लोगों को मेरे को ये स्कीम देने और बताने जानी है। परसों मैं आपसे आके मिलता हूं। और इस तरह कस्टमर को क्यूरिसिटी में डालना है, बेचैनी में डालना है, और अपना सिंपल जीवन लाभ का कंसेप्ट है, करोड़पति कंसेप्ट। 500 रुपए पर डे सेव करने पर 1 करोड़ रुपए मिलता है, जिसमें 30 लाख रुपए केवल कस्टमर का पैसा जमा होता है, और 70 लाख रुपए LIC कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन हमने उसको किस तरीके से बताया जिससे कस्टमर क्यूरिसिटी में रहा और हमारा प्रोडक्ट भी एक अपर हैंड में रहा, वो सब जो खेल होता है कि किस तरह से आप अपने वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। तो कोई भी अगर आज से आपको पूछेगा क्या चल रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? चैट बॉक्स में बताइए सभी, जिस जिसको समझ में आया। देखते हैं किस किस को समझ में आया है। क्या जवाब देंगे आप सभी? आपके रिलेटिव ने, कजन्स ने, भाई ने, नेबर ने आपसे पूछा क्या चल रहा है, तो क्या जवाब देंगे आप सभी? कि आजकल हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में तो हर जगह 70% कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम एंड बिकम करोड़पति चल रहा है। जैसे एक एड आता था, अगर आपको याद हो कि आजकल क्या चल रहा है, तो क्या कहते थे? फोग चल रहा है, फोग। याद है? किसी को देखा है वो एडवर्टाइजमेंट? हर जगह पूछते थे क्या चल रहा है, तो ऐड बना दिया था, फोग चल रहा है। इससे फोक कंपनी का बहुत बड़ा मार्केट जो शेयर है उस समय बहुत बड़ा हो गया था, केवल एक इस लाइन से। तो इसी तरह आप भी इंश्योरेंस एडवाइजर एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में कि 70% कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम चल रही है। ठीक है, इसका एक अच्छा सा पोस्टर 2-3 दिन में हम आपको बना के इसी ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं। कस्टमर को भेजना नहीं है, मीटिंग जब हो जाए कस्टमर के साथ उसके बाद उसको भेजना है। शुरू में भेजोगे क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। आपका जो मेन कभी कभार कंसर्न आता है कि यार कोई सामने बैठा दे तो हम उनको इंश्योरेंस समझाएं, बीमा समझाएं, उनको आपको ये जो चीज है बतानी है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस करना है। जो 8 पीस में से एक मेन पी है प्रैक्टिस करना, तो ये आपको करनी है। क्लियर है दोस्तों सभी को? और इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। इस ग्रुप में हम इसका एक बड़ा सा 70% डिस्काउंट स्कीम, जैसे अमेजन की आती है 70% डिस्काउंट, ऐसी 70% कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम बिकम करोड़पति, ये हम भिजवा देंगे। सर मैन्युअली तो हम नहीं ऐड कर पाएंगे आपको। चैट बॉक्स में मुन्ना जी ने लिंक शेयर किया है, उस लिंक से जुड़ के आप ऐड हो जाइए। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है सभी को? चलिए, ग्रुप में सभी ऐड हो गए हैं। दोस्तों लगभग 1 घंटा हो गया हमें सेशन को स्टार्ट किए हुए।
कैसा लग रहा है अभी तक का सेशन? आप सभी को एक बार चैट बॉक्स में बताइए, जो भी हमने अब तक डिस्कस किया। इसका पूरा एक हमारे पास टेबल बनी हुई है 70% डिस्काउंट स्कीम की, उसको मैं आपको सेंड करवाऊंगा, क्योंकि उसमें 1 करोड़ के लिए नहीं, कई बार क्लाइंट को आप 100 रुपए दिन का भी बता सकते हैं, 50 रुपए दिन का भी बता सकते हैं। बस 70% कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम पे आपको ध्यान देना है। अगर वो क्लाइंट पैसे वाला है तो आप 1 करोड़ बता सकते हैं, अगर उनका बजट कम है तो कहीं ना कहीं आप 10 लाख, 20 लाख, ये सब चीजें बता सकते हैं। ठीक है, इसमें प्लान कौन सा दिया है? सिंपल जीवन लाभ आपको देना है 936 25 16। 936 25 16, 40 लाख रुपए का सम एश्योर्ड। उसके बाद आप लोगों को एजुकेट करने के लिए एक ये स्लाइड का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, कि जो जीवन बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे हमें मदद करता है। एक स्टेज होती है 5 साल से लेके 25 साल की एज पे, जब हम लर्नर होते हैं, मतलब हम लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं। कस्टमर को ऐसी लिख के बताना है आपको कि 25 साल तक की एज एक लर्नर की स्टेज होती है। 25 साल के बाद 28 साल, 30 साल तक हम अर्नर बन जाते हैं। हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो पूरा 100 रुपए मेरा होता है। क्योंकि एक ऐसी स्टेज होती है, मेरी शादी नहीं हुई होती है, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी वर्किंग कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उनको भी पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। अर्नर होता है, एक हाथ से कमा रहा होता हूं, एक हाथ से खर्च कर रहा होता हूं। उसका जो स्टेज आती है दोस्तों, शादी हो जाती है, शादी के बंधन में जुड़ जाते हैं, हम पार्टनर बन जाते हैं। ठीक ऐसी स्टेज जिसपे अब जो मेरी इनकम थी उस पे मेरे जीवन साथी का भी हक आ जाता है, तो हम पार्टनर बन जाते हैं 28 से 30। उसके बाद जो स्टेज आती है, हम पेरेंट बन जाते हैं, हम अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, हम पेरेंट्स के रूप में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, हम ब्लेस्ड होते हैं चिल्ड्रन से। तो लर्नर से बने अर्नर, अर्नर से बने पार्टनर, पार्टनर से बने पेरेंट, पेरेंट के बाद जो एक स्टेज आती है सबसे बड़ी, हम प्रोवाइडर बन जाते हैं। अब मेरी इनकम पे मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों का भविष्य तो डिपेंड है ही। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी रिटायर्ड हो गए, अब मुझे अपने पेरेंट्स का भी टेक केयर करना है, तो एक प्रोवाइडर मैं बन जाता हूं। उसके बाद स्टेज आती है एम्प्टी नेस्टर। एक्सक्यूज मी। ये एक ऐसी स्टेज जहां पे हमारा बहुत पैसा खर्च होता है, जो भी मैंने सेविंग की होती है अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने गोल्डन ईयर के लिए, यहां पे ये खर्च हो जाती है। मैं एम्प्टी नेस्टर बन जाता हूं 55 से लेके 60 साल के बाद। बच्चों के हायर एजुकेशन में ये पैसा लगता है, बच्चों की मैरिज में ये पैसा लगता है। बच्चे कहते हैं कि पापा बिजनेस खोलना है, एक 20 लाख 30 लाख रुपए का फंड चाहिए, मदद कर दीजिए, उसमें पैसा लग जाता है। बच्चा कहता है कि मेरे को 1 साल का डिप्लोमा करना है, यूएसए से करना है, ऑस्ट्रेलिया से करना है, ब्रिटेन से करना है, कनाडा से करना है, मेरे को 1 साल और पढ़ना है, उसमें पैसा लग जाता है। बच्चे की शादी में पैसा लग गया। यहाँ पे जो हमारा नेस्ट होता है ना, वो एम्प्टी बन जाता है। और उसके बाद हम रिटायर्ड हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने इनकम के ऊपर डिपेंड हुए हैं या आपको दोबारा से अपनी इनकम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो लाइफ के इन सभी पड़ावों में जब हम अर्नर बनते हैं और जब तक हम एम्प्टी नेस्टर रहते हैं, हमें प्रोटेक्शन और लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत होती है। और 60 साल 65 साल के बाद हमें कैश की जरूरत होती है, जिससे हम अपना रिटायरमेंट को बहुत अच्छे से निभा सके। तो जो भी लोग आपको कहते हैं कि यार छोटी टर्म का इंश्योरेंस दे दो, उनको ये समझाइए और बताइए कि सर अभी आज 30 साल के हो, आप कह रहे हो कि 10 साल का मेरे को इंश्योरेंस दे दो। ये पेरेंट्स की स्टेज पे आके आके ये आपका प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रोवाइडर में जाओगे, एम्प्टी नेस्टर पे जाओगे, जहां पे सबसे ज्यादा इंश्योरेंस की जरूरत है, वहां पे आपके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा और उस समय इंश्योरेंस मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि एज बढ़ जाएगी। एज बढ़ती है तो लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ती है, लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ती है तो मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल की फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती है और इंश्योरेंस कई बार रिजेक्ट हो जाता है।
तो आज आप छोटा इंश्योरेंस मांग रहे हो, लेकिन जब सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होगी वो आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए मेरा क्या रिकमेंडेशन है, तब तक इंश्योरेंस लीजिए जब तक आपका परिवार पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है। और इस तरह से जो शॉर्ट टर्म के लिए मांगते हैं उनको आप लॉन्ग टर्म में लेके जा सकते हैं। क्लियर है ये वाला स्लाइड सभी को? तो हमने कौन कौन से कंसेप्ट देखे लोगों को एजुकेट अवेयर करने के लिए, 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन लाइफ वैल्यू, और इंश्योरेंस किस तरह से हेल्प करता है। तो हु नीड्स ए लाइफ इंश्योरेंस? अगर आप इंडिविजुअल हो और आपकी फैमिली को सपोर्ट करते हो, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ही डिपेंड हैं, इंडिविजुअल अर्निंग मेंबर हैं, आपको जीवन बीमा की जरूरत है ही। जो कहते हैं कि यार मुझे तो बीमा चाहिए ही नहीं है, तो आप लोगों से कहिए कि सर अगर आप इन चार में से किसी भी एक कैटेगरी में आते हैं ना, तो आपको इंश्योरेंस चाहिए। अगर आप इन चार में से किसी भी एक कैटेगरी में नहीं है, तो मैं बिना इंश्योरेंस सेल किए आपको यहां से चला जाऊंगा, क्योंकि आपको इंश्योरेंस की उस समय जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं और आपके छोटे बच्चे आप पे डिपेंड है, तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत है। बताइए यस या नो। कौन कौन इंडिविजुअल हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, और उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनका लाइफ पार्टनर उनके ऊपर डिपेंड है, तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत है। अगर आपकी लाइफ में कुछ मेजर गोल्स हैं, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, बच्चों की हायर एजुकेशन, स्पाउस का रिटायरमेंट, पेरेंट्स का टेक केयर, ये मेजर गोल्स हैं जो आपकी इनकम के ऊपर ही आश्रित हैं, तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत है। अगर आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों का एजुकेशन सिक्योर करना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा आपकी इनकम से जा रहा है, तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत है। और अगर आप एक बिजनेसमैन है लेकिन बहुत सारा लोन्स ले रखा है, कर्जा ले रखा है, तो आपको जीवन बीमा की जरूरत है। अगर इन चार कैटेगरी में आप नहीं है, तो आपको जीवन बीमा की जरूरत नहीं है, लेकिन इन चार कैटेगरी में आप कहीं भी फॉल करते हैं, तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत है। आप में से कौन कौन ऐसा पर्सन है जो इन चारों कैटेगरी में कहीं भी फॉल नहीं कर रहा है? मेनली आप उस स्टेज पे कब पहुंचते हैं, जब आप एम्प्टी नेस्टर के बाद रिटायरमेंट पे पहुंच जाते हैं। तो वो वाली स्लाइड, पीछे वाली स्लाइड दिखा के आपको ये चीज जरूर समझानी है। इस तरह से आप पूरा जो अपना प्रोडक्ट है उसकी पोजीशनिंग रख सकते हैं। मेन जो काम होता है प्रोडक्ट की पोजीशनिंग रखना। क्लियर है दोस्तों सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बताइए क्लियर है तो। इस वाली स्लाइड का आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसे ही स्क्रीनशॉट ले लें तो एक बार चैट बॉक्स में डन टाइप कर दीजिएगा। और इस वाली स्लाइड का भी दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर लेके अपने पास रखिए। ले लिया आप सभी ने?
बाकी अगर कोई साथी ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुआ है तो हो जाइएगा दोस्तों। आज के सेशन का रिकॉर्डिंग भी हम उसी ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिससे अगर आप एक बार चाहें तो दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैं एक बार शेयर करवा देता हूं। उसके बाद आगे चलते हैं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करके। अभी एक कंसेप्ट और देखेंगे लोगों को जीवन बीमा के बारे में जागरूक देने में। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्समैन या निंजा सेल्समैन होते हैं ना दोस्तों, उसमें उनमें एक चीज की और खूबी होती है कि वो हार नहीं मानते। जैसे एक पत्थर को अगर हमें तोड़ना है हैमर से, तो वो हो सकता है 50वीं 60वीं या 100वीं चोट पे टूटे, लेकिन जो हैमर कर रहा होता है उनको ये भी पता होता है कि पहली चोट कभी भी खाली नहीं जाती। उसी तरह जब आप लोगों को प्लान देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, तो आपने पहली चोट मारी, प्रीमियम मांगा उनसे, दूसरी चोट आपको मारनी पड़ेगी, तीसरी चोट मारनी पड़ेगी, चौथी चोट मारनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहली चोट आप मारोगे तो लोग आपको ऑब्जेक्शन देंगे, नो मनी। जैसी ऑब्जेक्शन आता है नो मनी, तो काफी सारे सेल्समैन वहां से उठ जाते हैं। लेकिन जो दूसरे सेल्समैन होते हैं, जिनको अपना प्रेजेंटेशन या कंसेप्ट दिखाना ही होता है, वो हमेशा कहते हैं कि सर प्रेजेंटेशन समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब पैसा आएगा तब ले लेंगे। क्योंकि उनको पता होता है कि जब मैं बातों को आगे लेके जाऊंगा, कन्वर्जेशन को डीप में लेके जाऊंगा, कम्युनिकेशन डीपली करूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं कस्टमर को कन्विंस कर लूंगा कि इंश्योरेंस उनको आज ही लेना है। कस्टमर कहता है कि मेरे को जरूरत ही नहीं है, कोई इशू नहीं है सर, समझ आज लीजिए, जब जरूरत होगी तब इसको कंप्लीट करेंगे। और इस तरह अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं और कन्वर्जेशन को डीप लेके जाते हैं। जैसे एमएस धोनी की स्ट्रेटेजी होती थी कि गेम को लास्ट बॉल तक लेके जाइए, डीप लेके जाइए, गेम को फिनिश मत कीजिए, एंड में फिनिश करेंगे। तो डीप तक लेके जाइए। कस्टमर का जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं सर, समझ आज लीजिए, समझ अभी लीजिए, जब जरूरत होगी तब कर लेंगे। क्योंकि बातों बातों में अपने प्रेजेंटेशन में हम इस तरह की फिर वहां बात करेंगे कि उसकी नीड को हम आज ही अर्जेंसी में क्रिएट कर सके। कस्टमर कहता है एग्जिस्टिंग मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, कोई बात नहीं सर, समझ मुझसे लीजिए, ले उनसे लेना। फिर अपनी प्रेजेंटेशन में इतनी तरह से अपनी वैल्यू क्रिएट करूंगा, अपना इंपोर्टेंस दिखाऊंगा कि कस्टमर मेरे साथ ही जुड़ना चाहिए, इस तरह की मैं वैल्यू वहां पे क्रिएट करूं। कस्टमर का है लो रिटर्न है, कोई बात नहीं सर, ये पॉलिसी कैसे अदर पॉलिसी से बेटर है, क्या इसमें और 5 चीजें हैं, उसको मैं पहले आपको दिखाता हूं, फिर देख के समझेंगे कि लो रिटर्न है या फिर पॉलिसी किसी काम की नहीं है। तो एक बार समझ लीजिए कि क्यों इस पॉलिसी में लो रिटर्न होने के बावजूद ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और इस तरह बातों का जवाब देते हुए वो आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन पे टिके रहते हैं। तो इस तरह आपको एक निंजा सेल्समैन बनना है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, रिजेक्शंस आपको आएंगे ही आएंगे, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। निंजा सेल्समैन, एक्सपर्ट सेल्समैन वो होते हैं जिनको पता है कि 4 स्लैब तो मेरे को खाने ही पड़ेंगे, 5 स्लैब तो मेरे को खाने ही पड़ेंगे, उसके बाद मेरे को सेल्स मिलेगी। तो इस तरह आपको ये एटीट्यूड इस इंश्योरेंस बिजनेस में रखना है। उसके बाद दोस्तों एक 10 मिनट का आपसे टाइम लूंगा, हम एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है हमारे आने वाले सेशंस के बारे में बताने के लिए। जो 6 दिन की ट्रेनिंग है, जो एक पूरा सेल्स प्रोसेस हमने समझा, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, फैक्ट फाइंडिंग, प्लान प्रेजेंटेशन, सॉल्यूशन एंड कॉम्बिनेशन, ऑब्जेक्शन एंड फॉलो, इस पे पूरा एक एक क्लास की हमारी ट्रेनिंग आने वाली 23 तारीख से शेड्यूल है। जो बेस है कि निंजा सेल्समैन कैसे बना जा सकता है। तो जो डे 1 हम पूरा डिस्कस करेंगे सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग पे 23 जुलाई को, डे 2 फैक्ट फाइंडिंग एंड प्लान प्रेजेंटेशन 24 जुलाई को,
डे 3 गिविंग द सॉल्यूशन एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉम्बिनेशन, ये हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 25 जुलाई को। फैक्ट फाइंडिंग देना, ये हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पूरा डिस्कस करेंगे। क्लोजिंग डिस्कस करेंगे। फॉलो अप कैसे करना है पूरा डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऑब्जेक्शंस को हम देखेंगे, ये सब आपके पास आते होंगे। कस्टमर आपसे कहता होगा कि पैसा नहीं है, जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, वाइफ से पूछूंगा, सीए से पूछूंगा, एलआईसी बहुत कम रिटर्न देती है, मेरे को सोचने दो, मेरे को सोच के बताऊंगा, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस बहुत अच्छा ऑप्शन है, आई डोंट बिलीव इन लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट कंसिडर रिलीजन। इन सब ऑब्जेक्शंस को हम आंसर कैसे करना है ये इस ट्रेनिंग में सीखेंगे। आई हैव लॉट्स ऑफ इंश्योरेंस, मेरे पास पहले से बहुत अधिक बीमा है, इसको कैसे देना है। आपने ऑब्जेक्शंस को तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, लेकिन अगर आप क्लोजिंग पे नहीं लेके गए तो कभी भी कस्टमर खुद अपने आप से चेक कैश आपको नहीं देगा। तो क्लोजिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। अप्रोच क्लोज, डेमोन्स्ट्रेशन क्लोज, कोट बटन क्लोज, ट्रायल क्लोज, पावर ऑफ सजेशन क्लोज, जस्ट सपोज क्लोज, चेंज प्लेस क्लोज, अल्टरनेटिव क्लोज, पपी डो क्लोज, द बेन फ्रैंकलिन क्लोज, ट्रायल क्लोज, रेफरेंस क्लोज, ये सारे क्लोजिंग के मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक क्लोजिंग का मेथड और है जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल क्लोज, क्योंकि आने वाला जो 5 महीने हैं त्योहारों से भरा हुआ है, किस तरह स्पिरिचुअल क्लोज का हम यूज करें अपनी पॉलिसीज को क्लोज करने में, उसको हम देखेंगे। तो लगभग 12 ऑब्जेक्शंस को हम देखेंगे, 12 क्लोजिंग मेथड्स को हम देखेंगे। उसके अलावा 20 कॉम्बिनेशन हम देखेंगे विद पोस्टर। 5 कॉम्बिनेशन चिल्ड्रन सेगमेंट में, 5 कॉम्बिनेशन रिटायरमेंट सेगमेंट में, 5 कॉम्बिनेशन मनी बैक सेगमेंट में, 5 कॉम्बिनेशन उमंग उत्सव लक्ष्य, इसको देख लेकर हम चलेंगे। 2 एडिशनल कॉम्बिनेशन लाइफ पार्टनर कंसेप्ट पे, जिससे कि जो करवा चौथ आने वाला है उसको आप यूटिलाइज कर सकें। इसके अलावा एक बोनस कॉम्बिनेशन एंड कंसेप्ट 15 अगस्त के रूप में हम आप सबको दिखाएंगे, समझाएंगे विद पोस्टर्स। तो ये पूरा है आप सबके लिए बिकम सेल्स निंजा लाइफ इंश्योरेंस 23, 24, 25 और 29, 30, 31 जुलाई को। और इसके साथ आपको काफी सारा मटेरियल मिलेगा, जैसे 20 कॉम्बिनेशन के पोस्टर, 4 यूनिक कंसेप्ट सेलिंग आइडिया, जैसे आज हमने सेलिंग आइडिया डिस्कस किया, 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन लाइफ वैल्यू, या पूरा एक लाइफ साइकिल, उसी तरह से 4 सेलिंग आइडियाज हम देखेंगे, 6 हेल्थ इंश्योरेंस अवेयरनेस पोस्टर हम देखेंगे, 3 सर्वे फॉर्म पीडीएफ आपको मिलेगी और 2 फैक्ट फाइंडिंग और नीड एनालिसिस की पीडीएफ आपको मिलेगी। कब कब ये सेशन है? 23, 24, 25 और 29, 30, 31 जुलाई को। 6 दिन का सेशन, लगभग 10 से 12 घंटे की टोटल लर्निंग इसमें रहेगी। तो कौन कौन साथी इंटरेस्टेड है इन 6 दिन में सेल्स निंजा टेक्निक को सीखने के लिए? जो जो इंटरेस्टेड है एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कीजिए, फिर मैं इसका क्या इन्वेस्टमेंट है 6 दिन के सेशंस का वो आप सबको बताता हूं। जैसे आज हमने 1 से 1.5 घंटे में सीखा, उसी तरह हर एक चीज को हम बहुत डीपली सीखेंगे और लगभग 8 से 10 घंटे तक पूरा हम सीखेंगे। ऑब्जेक्शंस को, क्लोजिंग को, कॉम्बिनेशन को, रेडीमेड कॉम्बिनेशंस, प्रोस्पेक्टिंग के मेथड, प्री अप्रोच, अप्रोच, ये सब चीजें हम उसमें बहुत डीपली सीखेंगे। टोटल 10 घंटे की आपको लर्निंग उसमें मिलेगी। इसके साथ 6 के 6 सेशंस का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है 30 दिन की वैलिडिटी के साथ, और पूरे 6 के 6 सेशंस का पीडीएफ आपको मिलेगा। तो आपका एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पूरा पीडीएफ आपकी बुक बन जाएगी, क्लोजिंग के मेथड्स की आपकी बुक बन जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 20 कॉम्बिनेशन की आपकी अलग आपकी एक बुक आपके पास बन जाएगी पीडीएफ के रूप में। तो ये पूरा पावर पैक सेशन हम सब आप सबके लिए लेके आए हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट है केवल 666 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, मात्र 666 रुपए में ये 6 दिन का सेशन विद रिकॉर्डिंग, विद पीडीएफ मटेरियल, विद एक्स्ट्रा बोनसेस, हेल्थ इंश्योरेंस के पोस्टर, सर्वे फॉर्म के पीडीएफ, ये सब आपको मिलेगा। तो 6 दिन के सेशंस में जुड़ने के लिए आपको मात्र 666 रुपए का पेमेंट करना है। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है 7557 781 681। और आपके साथ जो है
चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिया गया है। तो 5 मिनट का आपको टाइम देते हैं, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराइए। उसके बाद अभी सेशन और बचा हुआ है दोस्तों। एक इंश्योरेंस अवेयरनेस कंसेप्ट और हम देखेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन विद पोस्टर हम देखेंगे। जूम पे सेशन होगा जैसे आज हो रहा है। टाइमिंग लिखी हुई है, आप देखिए, 8 बजे से लेके 9:30 9:45 तक ये सेशन रहेंगे। जैसे आज 1 से 1.5 घंटे में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो फैक्ट फाइंडिंग होगा, इसमें हम आपको रेडीमेड क्वेश्चन देंगे। सब आप सबको पता ही होगा कि दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड जिसमें कस्टमर को ज्यादा बोलने का मौका मिलता है, क्लोज एंडेड जो हम चाहते हैं कस्टमर वो जवाब दे। तो रिटायरमेंट के ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, चिल्ड्रन एजुकेशन के ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, चिल्ड्रन मैरिज के ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इनकम इंश्योरेंस के ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये पूरा मटेरियल के रूप में, पीडीएफ के रूप में आपको इसमें मिलेगा दोस्तों, जिससे कि क्लाइंट से आप बात कर सके और उनको समझा सके। गूगल पे, फोन पे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी दोस्तों पेमेंट कर सकते हैं। और जिसका पेमेंट हो जाए वो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन डन। अभी 12:41 हुए हैं। नेक्स्ट 4 मिनट्स में आप ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेशन पे हम मूव ऑन करेंगे। और जो साथी ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज जो हम कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, उन कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स और उनके सॉल्यूशंस आपको उसी ग्रुप में मिलेंगे। अगर ग्रुप का पार्ट अभी आप नहीं बने हैं, तो आज के सेशंस का पोस्टर्स और उनका सॉल्यूशन आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। तो नेक्स्ट 3 मिनट्स है दोस्तों। 3 मिनट्स में आप अपना पेमेंट फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके जो है मुन्ना जी को इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है, ताकि आप पेड मेंबर्स के ग्रुप में ऐड हो सके। नंबर है 7557 781 681। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मंगल मूर्ति डिजिटल पब्लिसिटी के नाम से ये नंबर आ सकता है, 7557 781 681। काफी सारे साथी ऑलरेडी रजिस्टर करा चुके हैं दोस्तों। लगभग लगभग 300 पीपल्स इसमें ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं। तो उनका भी आप साथ बन सकते हैं। एक काफी अच्छा बैच हम इसमें लेके जाने वाले हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, 23 24 25 29 30 31 जुलाई 6 दिन का सेशन है। 6 के 6 दिन की सेशंस का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, और 6 के 6 दिन के सेशंस का पीडीएफ आपको मिलेगा। कोई भी सेशन अगर आप चूक जाते हैं तो रिकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा 20 कॉम्बिनेशन जो हम डिस्कस करेंगे उनके पोस्टर्स मिलेंगे, सेलिंग आइडियाज के कंसेप्ट मिलेंगे, 6 यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस अवेयरनेस पोस्टर मिलेंगे, सर्वे फॉर्म के पीडीएफ मिलेंगे, 2 फैक्ट फाइंडिंग के आपको नीड एनालिसिस के फॉर्म मिलेंगे। ये सब चीजें आपको मिलेगी। उसका दोस्तों, कई बार आप कस्टमर को इंश्योरेंस समझा दिया, सारी चीजें बता दी। कई बार लोग कहते हैं कि यार इंश्योरेंस किसी काम की चीज नहीं है। इंश्योरेंस जो है, प्रीमियम एक बोझ है, प्रीमियम एक लाइबिलिटी है। उनको हम कैसे आंसर कर सकते हैं, एक इस कंसेप्ट के थ्रू आप लोगों को बताइए कि सर, स्कूल में हम पैसे देते हैं, मनी देते हैं, जिसको स्कूल में नाम दिया गया है फीस। और उससे क्या मिलता है, बच्चों को मिलता है ब्राइट फ्यूचर। उसके अलावा ग्रोसरी शॉप
में भी हम पैसा ही देते हैं, लेकिन वहां पे नाम है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घर के खर्चे। और ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होता है तो इससे हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है। सर सेशन का टाइमिंग 8 बजे से 9:30-10 बजे तक रहेगा, ये फिक्स है। हॉस्पिटल में हम पैसा देते हैं, वहां पे उसको नाम दिया है चार्जेस, डॉक्टर के चार्जेस, ओपीडी चार्जेस, ऑपरेशन चार्जेस। उससे हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। घर, घर में हम रहते हैं, यहां भी पैसा ही जाता है, लेकिन वहां पे राम है, रेंट हम दे रहे हैं या किस्तें हम दे रहे हैं ईएमआई के रूप में, अगर लोन पे है। इससे हमें क्या मिलता है, शेल्टर मिलता है, हमारा घर में हम रहते हैं, बच्चे यहाँ पे रहते हैं। गवर्नमेंट को हम पैसा देते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में। वहां पे क्या नाम है, टैक्सेस। इससे हमें क्या मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिलता है। उसी तरह सर एलआईसी को हम पैसा दे रहे हैं, प्रीमियम जिसका नाम है, और उससे क्या मिलेगा, ऑल ऑफ द अबव। सर कल भगवान ना करे आप परिवार के साथ नहीं है, तो जो ये एलआईसी में आप पैसा दे रहे हैं ना प्रीमियम के रूप में, ये ही आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा देगा, आपके घर में खाना आता रहे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के रूप में पैसा देगा। कल अगर आपके बच्चे परिवार में कोई हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो उनके इलाज के लिए चार्जेस के रूप में पैसा देगा। आप इसी घर में रहें, इसी सोसाइटी में रहें, उसकी रेंट जाती रहे, ईएमआई जाती रहे, उसके लिए ये इंश्योरेंस पैसा देगा। गवर्नमेंट को टैक्सेस जाएं, हाउस होल्ड टैक्स, टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स, उसके लिए पैसा देगा। तो सर ये एलआईसी जो है ना, जो प्रीमियम आप दे रहे हो, ये समस्या नहीं है। आपके ना रहने पर परिवार को इन समस्याओं का ना सामना करना पड़े, उसका समाधान है। ये जो एलआईसी का प्रीमियम आप दे रहे हो ना, ये उन सभी खर्चों को पूरा करने की शक्ति रखता है जो आपके ना रहने पर आपके परिवार के लिए क्वेश्चन मार्क बनेंगे। और इस तरह से कस्टमर को क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है कि आइए सर अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करते हैं, उसके लिए पेपर फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर लें। ये कंसेप्ट आप भी केवल एक पेन पेपर के साथ यूज कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों ये वाला कंसेप्ट सभी को? ये वाला आइडिया किस सभी को क्लियर है? जब कस्टमर कहेगा कि प्रीमियम भरने के पैसे नहीं है, प्रीमियम एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, प्रीमियम तो यार मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, समस्या है, इस तरह से आपको समझाना है। जैसे बच्चों की फीस हम लॉन्ग टर्म भरते हैं, 20 साल 25 साल। ग्रोसरी के एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म चलेंगे। घर का ईएमआई, रेंट हम 20-20 25 साल देने के लिए तैयार रहते हैं। उसी तरह सर इंश्योरेंस को भी लॉन्ग टर्म इसलिए लेना है क्योंकि ये उन सब लॉन्ग टर्म जिम्मेदारियों का निर्वारण करेगा। तो लॉन्ग टर्म के बहुत सारे तरीके हैं जो आपको आजकल मेन आता है कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई मानता नहीं है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में उसको और डीपली हम देखेंगे, लेकिन इस तरह के कंसेप्ट से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं और एजुकेट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को ये वाला कंसेप्ट? कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स में बताइए। इस तरह के 4 कंसेप्ट्स हम अपने उस ट्रेनिंग में सीखेंगे। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है 23, 24, 25, 29, 30, 31, 8 PM to 9:30 PM, मतलब कि इवनिंग में ही हो गया है। अटेंड नहीं कर पाते लाइव, रिकॉर्डिंग मिलेगा और पीडीएफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। गूगल पे, फोन पे, यूपीआई नंबर भी इसमें है। और अगर आपको पेमेंट करनी है क्रेडिट कार्ड से तो उसकी भी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। ये वाला कंसेप्ट भी आप हर एक पर्सन को दोस्तों समझाइए। तो इस तरह आपको एक निंजा सेल्समैन बनना है। उसके बाद ये कंसेप्ट हम बाद में लेंगे, थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है ये। 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन लाइफ वैल्यू हमने समझ लिया है। अब सेल्स प्रेजेंटेशन आप देते हैं तो 7 पॉइंट्स का ध्यान रखिए कि
स्टार्ट विद मैच्योरिटी, हमेशा मैच्योरिटी के साथ स्टार्ट कीजिए। शो प्रीमियम ऑन डेली बेसिस, प्रीमियम को छोटे छोटे करके दिखाइए कि सर इतनी बड़ी मैच्योरिटी के लिए केवल आपको दिन का इतना रुपया सेव करना है, 1 करोड़ की मैच्योरिटी के लिए मात्र 500 रुपए दिन का सेव करना है। नॉर्मल रिस्क कवर इस पॉलिसी में कितना है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी फैमिली के लिए किस तरह वो उपयोगी है, वो आपको बताना है। एक्सीडेंशियल रिस्क कवर क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना है। डिसेबिलिटी राइडर किस तरह से वर्क करता है, अदर किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डिसेबिलिटी राइडर का जो है प्रोविजन नहीं होता, क्यों ये होना चाहिए वो आपको बताना है। पीडब्ल्यूबी राइडर, बच्चों के लिए पॉलिसी ले रहे हो, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों के भविष्य के लिए, वो आपको बताना है। और उसके बाद टोटल पेड वर्सेस टोटल गेन, इसकी कैलकुलेशन सर, इन सब चीजों के लिए केवल आपको इतना पैसा देना है और इतना आपको मिलेगा, ये आपको बताना है। उसके अलावा दोस्तों, कैसे प्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं, वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं। वीडियो देखिए, इसको समझिए, बहुत पावरफुल वीडियो है, ये भी आपको ग्रुप में सेंड करवा देंगे। इस तरह से प्रेजेंटेशन देने की आदत डालिए। मैं वीडियो रन करता हूं, एक बार मेरे को सभी बताइएगा कि वॉइस सभी को मिलेगा वीडियो में। एक बार देखिए, और वीडियो से क्या लर्निंग आई है चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। दोस्तों, जो आज हम एक एक्टिविटी करेंगे, टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है कि किसी कस्टमर को आप एक प्रेजेंटेशन और इफेक्टिव तरीके से किस तरह दे सकते हैं। इंश्योरेंस जो एक प्रोडक्ट है वो एक इनविजिबल प्रोडक्ट है। इसको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट माइंड का है और हार्ट का है। तो कई बार कस्टमर जो पोस्टपोनमेंट करता है या इंश्योरेंस को नहीं समझ पाता, वो इसी वजह से है कि वो इसके बेनिफिट्स को नहीं देख पाते हैं। तो कस्टमर को आप किस तरह से इस तरह प्रेजेंटेशन दें, कस्टमर को वो प्रेजेंटेशन इफेक्टिव लगे, वो इसको महसूस कर सके। जब भी आप कस्टमर को प्रेजेंटेशन दें तो इस तरह के कुछ चेक्स कंसेप्ट्स आप लेके जाइए। जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं वो देने का काम करते हैं, इस माइंडसेट से जाइए। और सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन में आपका मैच्योरिटी है, यहाँ पे लिखा है यू एंड योर फैमिली, वहाँ पे कस्टमर का नाम लिखवा लीजिए और उनको मैच्योरिटी अमाउंट जैसे कि 27 लाख रुपीज मिलना है, तो यहाँ पे 27 लाख रुपीज राइट करके कह दीजिए कि सर आपको जो मैच्योरिटी है वो 27 लाख मिलेगी। उसके बाद आप दूसरा चेक लीजिए, इसमें लिखिए सर अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है, कुछ अनसर्टेनिटी होती है, तो आपकी फैमिली को यहाँ पे 10 लाख मिलेगा। तो योर फैमिली में आप कहिए कि सर इसमें आप नॉमिनी किसको बनाना चाहेंगे, वो अपनी वाइफ का या अपने पेरेंट्स का नाम लेगा। तो ये क्लोजिंग ट्रिक्स भी आ रही है, तो वहाँ पे उसकी वाइफ या फैमिली का नाम लिख के आप 10 लाख लिख दीजिए। फिर एक अनदर आप लीफ लीजिए चेक की, उसमें बताइए कि सर अगर मिस हैपनिंग एक्सीडेंट की वजह से होती है तो ये जो 10 लाख की राशि है ये होके 20 लाख की मिलेगी। उसके बाद आप एक और अनदर चेक लीजिए कि सर अगर एक्सीडेंशियल में डिसेबिलिटी हमारे साथ हो जाती है तो हमको कैसे कैसे बेनिफिट मिलेंगे, आप उनको चेक के द्वारा समझाइए। दोस्तों, जब आप इस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं ना तो क्लाइंट उसमें इन्वॉल्व रहता है और उसको जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी इंटैक्ट हैंड टू हैंड दिख रहे होते हैं कि हाँ मेरे को इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी तरह आप इन चेक्स का प्रयोग कीजिए मनी बैक की पॉलिसी में कि 5 साल बाद आपको इतना अमाउंट मिलेगा, 10 साल बाद इतना, 15 साल बाद इतना, 20 साल बाद इतना, 25 साल बाद इतना। अगर आप उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के लिए तो उसको चेक में प्रेजेंट कीजिए कि जब आपका बेटा एग्जाम्पल विनय 18 साल का हो जाएगा तो 1 लाख मिलेगा, 19 साल का हो जाएगा तो फिर 1 लाख मिलेगा। तो कस्टमर क्या है वो विजुलाइज करता है कि हाँ कि मेरे को पैसा मिल रहा है। जीवन लक्ष्य के केस में ये चेक्स का प्रयोग बहुत अच्छे से यूज होता है क्योंकि आप उसमें बहुत मल्टीपल बेनिफिट दिखा सकते हैं, मैच्योरिटी का, इनकम बेनिफिट राइडर्स का, प्रीमियम वेवर की LIC आपका जो प्रीमियम का अमाउंट है वो LIC पे करेगी, फैमिलीज को मैच्योरिटी मिलेगी। जीवन आनंद के केस में आप
दो चेक लिख के रखिए कि सर आपके दो चेक कंफर्म होते हैं। एक आपको मिलेगा, एक बाद में फैमिली को मिलेगा। जीवन उमंग के केस में आप 30 से 40 चेक जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो बहुत इफेक्टिव रहता है। ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि कस्टमर को उसमें साथ के साथ ही रियलाइजेशन होता है कि हाँ मेरे को मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। और लास्ट में बस आपको एक डायलॉग कहना है कि सर इन सब चेक्स के लिए आपको मेरे को केवल एक चेक देना है आज LIC ऑफ इंडिया के नाम का। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन के साथ साथ क्लोजिंग भी है। उनसे कहिए कि सर इतने सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, ये केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट दे सकता है जो कि है इंश्योरेंस। जो आज ही अगर आप ये प्रपोजल साइन करते हैं तो इतनी सारी चीज की गारंटी आपकी सिक्योर हो जाती है। तो दोस्तों आप इस तरह से अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, इस तरह की टेक्निक अपने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इस तरह के आपको टेक्निक्स देता रहूंगा। थैंक यू। क्लियर था दोस्तों? वीडियो मैसेज सभी को क्लियर था? कैसा लगा एक बार ये आइडिया बताइए। मेरे यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं। यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैं ग्रुप में भिजवा दूंगा, उसको सब्सक्राइब करके उसमें वीडियो देखिए, बहुत सारा वीडियो मटेरियल आपके लिए डाला हुआ है। इसमें आप कैसे भी चेक दे सकते हैं, चेक की फोटोज क्या होती है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ऐसे चेक हम सेल आउट भी करते हैं, लेकिन इसकी जो है बुकिंग बहुत पहले से ही फुल होती है दोस्तों, क्योंकि काफी सारे जो लीडर्स होते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, वो इसकी प्री बुक करा के रखते हैं। तो कभी आएगा फ्यूचर में तो आपको ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा, बहुत कम क्वांटिटी में ही निकलते हैं। ये मीटिंग के समय ही देने के लिए है, क्योंकि इंश्योरेंस जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम ना देख सकते हैं ना टच करवा सकते हैं। एक EQ का प्रोडक्ट है। अगर मेरे को पेन बेचना है तो ये IQ का प्रोडक्ट है, मेरा इंटेलिजेंट कोटेंट इसमें लगेगा। लेकिन इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है वो इमोशनल कोटेंट का प्रोडक्ट है, तो उसमें EQ की प्रेजेंटेशन आपको रखनी है। ये मैसेज मैंने पढ़ा, कोई कह रहा है कि SBI लाइफ, जी नहीं, इसमें जो कॉम्बिनेशन हम देखेंगे सारे लाइफ इंश्योरेंस LIC ऑफ इंडिया के मद्देनजर होंगे, वही कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। SBI लाइफ का मेरे को कोई आइडिया नहीं है। LIC के मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं, लगभग 900 से ज्यादा कॉम्बिनेशंस हमारे पास बने हुए हैं। उसमें कुछ कुछ सेशंस में हम कुछ कुछ कॉम्बिनेशन सबको देते रहते हैं। फोन पे नाम, जी हाँ, मंगल मूर्ति के नाम से आएगा। आ, बालाजी, आप अपना एक बार क्वेश्चन दोबारा चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जी हाँ, फोन पे मंगल मूर्ति के नाम से है। तो इस तरह की टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। आपकी जो पुरानी कोई चेक बुक है जो खराब हो चुकी है उसका यूज कर सकते हैं। हमारा एक इंश्योरेंस एडवाइजर मित्र, उन्होंने और इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज किया और अपने कस्टमर को चेक पे 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी का अमाउंट लिख के भेज दिया। अब आपके पास कोई एक ऐसा चेक आए जिसपे 1 करोड़ लिखा हुआ है, तो आप फोन करके पूछेंगे या नहीं पूछेंगे कि यार ये क्या है, क्या चीज है इसमें? मैं अपने चैनल का लिंक और नाम आपको इसी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं। कुछ कुछ तो फुल लेंथ वीडियो है, 2-2 घंटे की पूरी ट्रेनिंग, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आगे आने वाला समय है, 5 महीने, जिसमें आप अपने सारे टारगेट पूरे कर सकते हैं। 15 अगस्त, रक्षाबंधन, गणपति महोत्सव, करवा चौथ, ओई अष्टमी, दिवाली, क्रिसमस, आपके आने वाले क्लाइंट्स का बर्थडे, बच्चों का बर्थडे, शादी, सालगिरह, ये पूरा एक 5 महीने आने वाला है। इसको यूज करिए, इसको यूटिलाइज कीजिए, मार्केटिंग करिए, अपना ब्रांड स्टैब्लिश कीजिए। उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं, जैसे शिक्षा योजना, बीमा श्री का बहुत ही सुंदर कंसेप्ट। सिंगल पॉलिसी में कैसे हम पूरा एजुकेशन प्लान दे सकते हैं, वो भी मात्र 6500 रुपए पर मंथ में, और 16 साल की इन्वेस्टमेंट। तो जस्ट सेव 6500 रुपीज पर मंथ,
16 ईयर्स, 16 साल में 4.5 लाख, 18 साल में 4.5 लाख, 20 साल में 3 लाख, 21 साल में 3 लाख, 22 साल में 3 लाख, 23 साल में 3 लाख और 24 साल में 3 लाख रुपए। इस तरह से 16 से लेकर 24वें साल तक पूरा पैसा आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए मिलता रहेगा। केवल बचत करनी है 6500 रुपए पर मंथ, और भी 16 साल तक। सिंपल सिंगल पॉलिसी बीमा श्री, 35 साल के पर्सन को 20 साल की टर्म, 16 साल की पीपीटी, 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, मैच्योरिटी 5 सेटलमेंट में। लेकिन लुक्रेटिव क्या चीज इसमें लग रही है, जो ये पोस्टर का डिजाइन है। और ऐसे ही पोस्टर जो मुन्ना जी हैं वो डिजाइन करते हैं, और इसी तरह के 20 कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स आपको मिलेंगे, जिसको आप अपने स्टेटस पे रखिए। उनके प्रिंट आउट निकाल के लोगों को समझाइए। जो क्वेश्चन आता है व्हाट टू सेल, प्रोस्पेक्ट हो गया, कंसेप्ट बता दिया, लेकिन दे क्या, तो ये कॉम्बिनेशन आपको रेडीमेड हम देंगे उस 6 दिन की कोर्स के दौरान। तो ये कॉम्बिनेशन है, नोट डाउन कर लीजिए। नहीं तो ग्रुप में आप ऐड होंगे तो ग्रुप में भी इसका आपको जो है कॉम्बिनेशन की इमेजेस और वो मिल जाएगा। उसी तरह जीवन सत्कार, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन, 13 साल की जो टर्म, शॉर्ट टर्म पीपीटी पे दिखाया हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन, जिसमें चेक मेथड का यूज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो चेक मेथड अभी आपको वीडियो में दिखाया, उसका यूज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्या मैसेज है कि 25,000 रुपए पर मंथ बचाना है, केवल 13 साल तक बचाना है, और उसके बाद 14वें साल से 2-2 लाख रुपए हर साल मिलेगा अगले 10 साल तक। उसके बाद अगले 10 साल 4-4 लाख रुपए मिलेगा, डबल हो गया, 2 का 4, 4-4 लाख रुपए अगले 10 साल तक मिलेगा। और उसके बाद 4 का 8, डबल, वो 15 साल तक मिलेगा। इतना ही नहीं, परिवार के लिए 20 लाख रुपए भी आप छोड़ के जाएंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट कस्टमर ने कितना किया, 3 लाख रुपए सालाना, 13 साल तक, 39 लाख रुपीज। 20 लाख रुपए तो सर आपके परिवार को दे दिए, कितना बचा, 39 में से 20 लाख रुपए परिवार को दे दिए, 19 लाख रुपए बचा। 19 लाख के बदले आपको 2-2 लाख रुपए 10 साल, 4-4 लाख रुपए अगले 10 साल तक मिल रहा है, और 8-8 लाख रुपए अगले 15 साल तक मिल रहा है। ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, ब्यूटीफुल कंसेप्ट। 3 लाख रुपए प्रीमियम, 14-15 कस्टमर आपको ये एमडीआरटी बनवा सकते हैं। इसकी वर्किंग देखते हैं। ये इसकी वर्किंग है कि किस तरह ये वर्क कर रहा है प्लान। 35 साल की एज में 3-3 लाख रुपए जा रहे हैं, 13 साल के बाद 2-2 लाख, 2-2 लाख 10 साल तक आ रहे हैं, फिर 4-4 लाख, 4-4 लाख 10 साल तक आ रहे हैं, फिर 8-8 लाख, 8-8 लाख अगले 15 साल तक आ रहे हैं, और एक 21 लाख रुपए का फंड बना हुआ है। प्लान कौन सा देना है, ये 3 प्लान इसमें आपको देने हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ग्रुप में ऐड नहीं है तो ग्रुप में ऐड हो जाइए। ये सारे पोस्टर्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके बाद छोटे प्रीमियम में दिखाइए, 300 रुपए पर डे। वो 3 लाख रुपए प्रीमियम था, ये 1 लाख रुपए प्रीमियम है। 15 साल तक बचत कीजिए। उसके बाद 1-1 लाख रुपए 10 साल तक मिलेगा, 2-2 लाख रुपए 10 साल तक मिलेगा, 3-3 लाख रुपए 10 साल तक मिलेगा, और 20 लाख रुपए परिवार के लिए रहेंगे। तो जो पैसा आप दे रहे हो उससे ज्यादा तो हमने परिवार के लिए सुरक्षित कर दिया, सेव कर दिया। अब उसके बदले 1-1 लाख रुपए 10 साल तक आपको मिले, 2-2 लाख रुपए फिर 10 साल तक मिले, और 3-3 लाख रुपए फिर 10 साल तक मिले। ऐसा करके टोटल 80 लाख रुपए हम परिवार को देंगे। आपको देंगे 60 लाख रुपए, और परिवार को देंगे 20 लाख रुपए। ये इसकी वर्किंग है 30 साल की एज पे, 1-1 लाख रुपए 10 साल तक, 2-2 लाख रुपए 10 साल तक, और उसके बाद 3-3 लाख रुपए 10 साल तक। कौन कौन से प्लान है जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और दोस्तों ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइए, जिससे कि ग्रुप में आप सबको ये पोस्टर्स और प्लान कॉम्बिनेशन के पीडीएफ सेल किए जा सके। उसके बाद जीवन उमंग का सिंपल कंसेप्ट, सुपर कैश फ्लो प्लान, 500 रुपए पर डे सेव कीजिए 20 साल तक, 2,68,000 रुपए लाइफ टाइम टैक्स फ्री गारंटीड लेते रहिए, और लगभग 1.5 करोड़ रुपए का फंड
अपने परिवार के लिए छोड़ के जाइए। तो इसमें जीवन उमंग सिंगल प्लान 20 साल के लिए दिया हुआ है। रिटायरमेंट आनंद 10-10 हजार रुपए 15 साल तक दीजिए, उसका 1.5-1.5 लाख रुपए 10 साल तक लीजिए, 2-2 लाख रुपए 10 साल तक लीजिए, और 3-3 लाख रुपए 15 साल तक लीजिए। और परिवार के लिए 22 लाख रुपए का रिस्क कवर रहेगा। 15 साल की इन्वेस्टमेंट पे दिखाया हुआ है जीवन आनंद के 3 पॉलिसीज का मिक्सचर। ये सभी पोस्टर और प्लान कॉम्बिनेशन की डिटेल आपको ग्रुप में मुन्ना जी विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स प्रोवाइड करा देंगे। विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स आपको ग्रुप में मिल जाएगी, क्योंकि आज संडे है, आज वो नहीं दे पाएंगे, तो कल लगभग 2 बजे तक आपको ग्रुप में ये चीजें मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये ग्रुप का लिंक आप अपने अदर एडवाइजर फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इस तरह की ट्रेनिंग में जुड़ते रहें और कुछ कुछ नया सीखते रहिए। क्या आप सबको आज कुछ नया सीखने को मिला? यस या नो एक बार चैट बॉक्स में बताइए। कुछ नई लर्निंग, कुछ नए आइडियाज मिले या नहीं मिले? कंसेप्ट्स भी देखे हमने, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, क्वेश्चंस भी देखे, रैपो बिल्डिंग भी देखा। ठीक है, उसके बाद एक एक कंसेप्ट है, जीवन लाभ का ही कंसेप्ट है। 1-1 लाख रुपए 16 साल तक दीजिए, 5-5 लाख रुपए 15 साल तक दीजिए। एक का पांच, एक का पांच। आजकल क्या चल रहा है उस पर आप ये भी कह सकते हैं कि सर 1 का 5 चल रहा है आजकल। तो वो क्या है सर, 1-1 लाख रुपए दोगे 15 साल 16 साल तक दोगे, 5-5 लाख रुपए 15 साल तक मिलेंगे। और क्या है डिटेल में बताने के लिए सर परसों मिलता हूं। ये 1 का 5 चल रहा है आजकल। 1 का 5, 1 लाख का 5 लाख, 1 लाख का 5 लाख। इस तरह से हाइप क्रिएट कीजिए, थोड़ा क्यूरियोसिटी डेवलप कीजिए। इसका बहुत अच्छा सुंदर पोस्टर है। सुपर इनकम प्लान 5 टाइम रिटर्न, बचत करें 1-1 लाख रुपए 16 साल के लिए, और 5-5 लाख रुपए 25वें साल से अगले 15 साल तक आपको मिलता रहेगा। ये इसका कॉम्बिनेशन है, नोट डाउन कर लीजिए। जिस ग्रुप में आप ऐड हुए हैं दोस्तों, आप अपने साथियों को भी इन ग्रुप में बुला सकते हैं, उसको भी जुड़वा सकते हैं। और उसी ग्रुप में पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी जरूर भेज दीजिएगा। आपने पेमेंट की है 6666 की। ठीक है, भाग्य सुखी भाग्य 1-1 लाख रुपए 20 साल तक दीजिए, 3-3 लाख रुपए 10 साल तक लीजिए, 5-5 लाख रुपए 10 साल तक लीजिए। इंक्रीजिंग पेंशन प्लान के नाम से आप बेच सकते हो। और 24 लाख रुपए का रिस्क कवर तो लाइफ टाइम रहेगा। मतलब 1-1 लाख रुपए आप जो 20 साल में दे रहे हो ना, उसका 24 लाख रुपए तो सर हम आपके परिवार को दे रहे हैं। इस तरह से आपको समझाना है। कस्टमर को क्या लगता है कि यार मेरा तो कुछ गया ही नहीं है। 1-1 लाख रुपए जो 20 साल तक आप दे रहे हो, उसका 24 लाख रुपए तो हम परिवार के लिए सुरक्षित कर रहे हैं पहले दिन से। एक चेक बना के रख दीजिए, 24 लाख तो परिवार के लिए साइड में हो गए। उसके अलावा 3-3 लाख रुपए 10 साल तक आपको मिलेंगे, तो 3-3 लाख के 10 चेक बना के कस्टमर के हाथ में रखिए। सर उसके अलावा 5-5 लाख रुपए 10 साल तक मिलेंगे, फिर 5-5 लाख के 10 चेक रखिए। और इन सब के लिए केवल आपको सर 1 लाख रुपए 8500 रुपए मंथली सेव करने हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं। तो ये तरकीब होती है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। ये भाग्य सुख का कॉम जब भी क्लोजिंग करें, पैसा मांगे, हमेशा कॉन्फिडेंट रहें दोस्तों, क्योंकि आप कस्टमर की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। कस्टमर को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, उनके सपनों को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। कंट्रीब्यूटर की तरह काम कीजिए, क्योंकि आप वहां पे मनी का कंट्रीब्यूशन लेके जा रहे हैं। सपोर्टिव कस्टमर कई बार सोचेगा कि जो 20 साल तक पैसा देना है, रिकरिंग पेमेंट है, हर साल देना है, क्या मैं दे पाऊंगा, क्या मैं भर पाऊंगा, मेरी जॉब नहीं रही तो। उस समय एज ए एडवाइजर, एज ए फाइनेंशियल प्लानर, आपका बहुत बड़ा रोल होता है कि आप उनको मोटिवेट करें, उनको सपोर्ट करें, उनको इंकरेज करें।
ठीक है, बी एथिकल, नीड एनालिसिस, फैक्ट फाइंडिंग के बाद वो ही प्लान बेचना है जो कस्टमर के पेन को सॉल्यूशन दे। ये हम देखेंगे हमारा जब थर्ड डे आएगा कि नीड एनालिसिस कैसे करनी है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड सेल्फलेस, कस्टमर को पहले रखना है, कस्टमर का हित पहले रखना है। ठीक है, कुछ पंचलाइन हमेशा यूज कीजिए कि क्या आप बचत में विश्वास करते हैं। किसी से भी आप पूछें कि क्या आप बचत में विश्वास करते हैं, बचत करना क्या अच्छी बात है, सब लोग कहेंगे हाँ बचत करना अच्छी बात है। सर बचत करना एक अच्छी बात है, इसे मानने से ज्यादा करने की जरूरत है, वरना भविष्य में पछतावे के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। बचत करना एक अच्छी बात है, ये सब मानते, लेकिन अगर सब इसको करते, मानना और करने में बहुत डिफरेंस है। अगर सब इसको करते ना सर, तो भारत में कभी भी वृद्धा आश्रम की जरूरत नहीं होती। तो आइए आज हम एक अच्छी शुरुआत करते हैं, बचत की शुरुआत करते हैं, और इस तरह से उनको अपने प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ लेके जाना है। हमेशा कुछ पावरफुल वर्ड्स का यूज कीजिए, जैसे कहिए कि सर फॉर्म पे साइन कर दीजिए, उसकी जगह यूज कर दीजिए कि सर इस फॉर्म पे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर दीजिए। फॉर्म कंप्लीशन कर लेते हैं, उसकी जगह यूज कीजिए सर पेपर फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर देते हैं। सेल्फ अटेस्टेड, सर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए, नहीं सर उसको ऑथोराइज कर दीजिए। ये कुछ पावरफुल वर्ड हैं जो आपको यूज करने हैं। उसके बाद ट्रायल क्लोजिंग हम क्लोजिंग में देखेंगे दोस्तों। तो ये पोस्टर्स, काफी जने कह रहे थे कि पोस्टर्स दिखा दीजिए, तो ये पोस्टर है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। 6 दिन की ट्रेनिंग, 23, 24, 25, 29, 30, 31 जुलाई, 8 बजे से 9:30, पौने 10, 10 बजे तक भी जाएगी, और ये सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। तो जिस जिस साथी ने अभी तक पेमेंट नहीं करी है वो इसमें जुड़ सकते हैं, और आज की मीटिंग के जो भी कॉम्बिनेशन के पोस्टर हैं और प्लान डिटेल्स हैं वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। तो आज का सेशन दोस्तों आप सबको कैसा लगा? एक छोटा सा प्रयास था मेरा गुरु पूर्णिमा पे कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की जाए। एक बार फीडबैक जरूर दीजिए, आप ग्रुप में जुड़े हैं तो ग्रुप में भी फीडबैक दे सकते हैं। और जिन जिन साथी ने पेमेंट किया है, आगे 6 दिन की जर्नी में जुड़ने के लिए वो मुन्ना जी को अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिए। राकेश जी आप सुपर 12 के ग्रुप में हैं, एक बार वहां पे मुन्ना जी ने मैसेज भेजा होगा, एक बार उसको प्लीज चेक कीजिए। ये सेशन हमारा एंड हो चुका है, आप बस आपके फीडबैक की प्रतीक्षा में हूं, आप फीडबैक देंगे, उसके बाद सेशन को दोस्तों वाइंड अप करेंगे। ये लगभग लगभग 2 घंटे हमने आप सबके साथ स्पेंड किए, व्यतीत करे, और होपफुली ये आपके लिए लर्नेबल रहे होंगे, कुछ वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में जरूर मिला होगा। काफी चीजें आज हमने देखी, पूरा स्पैंको मेथड हमने देखा, स्टोरी के साथ हमने शुरुआत करी। तो उन साथियों से मैं जरूर सुनना चाहूंगा जो फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम मेरे को लिसन किया, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बहुत सारे साथी जो हमारे साथ 1 साल से जुड़े हुए हैं वो तो हर बार आते ही हैं। जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक बार बताइए। कि बहुत सारे साथी थे, जब मैं स्टार्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट टाइम हमने लिसन किया है। और दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इस तरह की फ्री ट्रेनिंग हम हर महीने में 1 या 2 आप सबके लिए लेके आते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। ओके, काफी सारे साथी हैं जो फर्स्ट टाइम हैं और शुरू से लेके अंत तक जुड़े हुए हैं। अभी भी दोस्तों 200 से ज्यादा मेंबर बने हुए हैं, 2 घंटे लगभग होने के बावजूद भी। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप इस इंडस्ट्री में नाम कमाएं, पैसा कमाएं, इज्जत कमाएं, शोहरत कमाएं, अपने सपने, अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा करते हुए
दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करके, उनको एजुकेट करके, अवेयर करके, उनको प्रोटेक्ट करके, उनके सपनों को प्रोटेक्ट करके अपने सपनों को हमेशा पूरा करते रहें। यही मेरी आप सबके लिए जो है विनती है, प्रार्थना है, दिल से ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच। तो यहीं रुकते हैं दोस्तों, एंड मिलेंगे 23, 24, 25, 29, 30, 31 जुलाई को बहुत सारी स्ट्रेटेजी के साथ, आइडिया के साथ, रणनीति के साथ, प्लान कॉम्बिनेशन, कंसेप्ट, ब्यूटीफुल पोस्टर्स के साथ, जो आपको मिलेंगे 20 के करीब। और इस इंडस्ट्री में आने वाले ऑब्जेक्शंस और क्लोजिंग को हम देखेंगे, जिससे कि आप भी एक निंजा सेल्समैन बन सके। तो थैंक यू सो मच। एंड संडे का टाइम है, जो भी आपने 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन लाइफ वैल्यू या लाइफ इंश्योरेंस किस तरह यूज कर सकते हैं हम एक टेबल के थ्रू, उसको यूज कीजिए। कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको अभी तो डलवा दूंगा, जिससे कि आज ही आप अपने कस्टमर के पास जाके एक्शन लें, और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है 666 रुपए, उसको आप आज ही यूटिलाइज कर सकें, उसको आप आज ही जो है गेट कर सकें। जो कॉम्बिनेशन दिए हैं वो सब आपको मिलेंगे, और इस तरह के 20 कॉम्बिनेशन आपको हम अपने पेड सेशन में देने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, यहीं रुकेंगे दोस्तों। एंड जाइए, अभी बहुत टाइम है, संडे का यूटिलाइज कीजिए। और जो जो फर्स्ट टाइमर है दोस्तों, अपने साथियों को भी इनवाइट करते रहिएगा हमारे ग्रुप में। आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे कि वो भी इस तरह के सेशंस को अटेंड कर सकें और एलआईसी के बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सकें। जिस तरह से म्यूचुअल फंड वालों ने एक कैंपेन चलाया था लोगों को अवेयर करने का, उसी तरह आप सब भी एक कैंपेन चलाएं लोगों को बीमा के प्रति जागरूकता देने का, और उसमें आप सबका साथ बहुत चाहिए होगा, आप सबका सहयोग बहुत चाहिए होगा। तो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।